धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजी न जिंदा राम तेरा ही आसरा। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया। मेरा दास साईं है तू सुन ले गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया। मेरा दास साईं है तू सुन ले गुरु मेरिया, मेरा दास साईं है तू। सब दिया तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई, सब दिया तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। ओ भगता ता मिल दिया के तो दिल दे विच जोत जगाई। ओ भगता ता मिल दिया ते तू दिल दे विच जोत जगाई। तेरी इस भगति ने बाबा मेरा मन मोह लिया, तेरी इस भगति ने बाबा मेरा मन मोह लिया। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया। मेरा दास साईं है तू सुन ले गुरु मेरिया, मेरा दास साईं है तू। सेवा ते सिमरन दाता हूँ शक्ति तेरी है। ओ सेवा ते सिमरन दाता हूँ शक्ति तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। ओ गण दे हुण मैनू बख्शी गुरु मेरिया, ओ गण दे हुण मैनू बख्शी गुरु मेरिया। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया। मेरा दास साईं है तू सुन ले गुरु मेरिया, मेरा दास साईं है तू। मैं मंगता तेरे दरदा कृपा हुण कर बाबा। ओ मैं मंगता तेरे दरदा कृपा हुण कर बाबा। सिमरन दी नाम बख्श दे अपने लड़ला बाबा। ओ सिमरन दी नाम बख्श के अपने दरला बाबा। मेरा दास साईं है तू सुन ले गुरु मेरिया, मेरा दास साईं है तू सुन ले गुरु मेरिया। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, मेरा दास साईं है तू। ओ मेहरा दिया नजरा सतगुरु तीथे भी कर दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु धन सतगुरु धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु। हाजर नाजर जिंदा राम, राम संतों के नारे राम। धन धन सतगुरु। सतगुरु के प्यारी सभी साध संगत के चरणों में बेनती है, साध संगत बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़ा सा ही ले गए। अच्छा अच्छा। अरे
अच्छा अच्छा जी, तेरा ही आसरा। इसको नीचे कर ले। अच्छा अच्छा, ये ले गए। अच्छा अच्छा जी, ये ले, ये तो भाई थोड़े थोड़े हैं। अरे बस इसको सेट कर ले बस। चालू है क्या? और महात्मा जी, ये तो गुरु जी पहले आए बैठे के। अच्छा 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 जी, चलो हवा सही सही चल रही है साहब। ये तो पूरे लाइन में बिठा रखे, सौ साहब लगा के ना। क्यों जी? अरे आवाज़ ठीक आ रही है साहब? हाँ जी, अच्छा अच्छा जी, चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा, तो लगाओ, सब लगाओ मत मुझे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर न जिंदा राम तेरा ही आसरा, प्रेम के सागर बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जिम जिम बर से अमृत धारा, जिम जिम बर से अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बेचारा, मन पीवे सुन शब्द बेचारा, जिम जिम भर से अमृत धारा, जिम जिम भर से अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बेचारा, मन पीवे सुन शब्द बेचारा, अंध विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो, जिम जिम भर से अमृत धारा, जिम जिम भर से अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बेचारा, मन पीवे सुन शब्द बेचारा, जिम जिम भर से अमृत धारा, जिम जिम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरे ही आसरा। ये मन जो अमृत पीने वाली चीज़ है ना साहब, ये इसके अंदर है। जो भाई जिम जिम पिए मान ले मन, वैसे कैसे पिएगा साहब? आज तक तो पिया नहीं साहब। तो जब तक हमारा सिमटाव नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा नहीं सिमटेगी, जब तक अपने को उस रस का पता नहीं चलेगा। जब तक हमारी आत्मा का सिमटाव नहीं होगा, जब तक हमने वो रस नहीं मिलेगा जी, ना मन पी सकता है जी। अब हमारा मन है ना क्या, भटकता रहता है स्वाद के चक्कर में, इस यानी न्यू समझ पीने के चक्कर में कुछ न कुछ हर एक आदमी या कुछ नशा करेगा, कोई किसी भी तरीका कहीं जाएगा, भागदौड़ करेगा, कुछ भी करेगा, वो स्वाद के चक्कर में, स्वाद के, यार स्वाद इसको मिलता नहीं। यानी ये सारी चीज़ों का निचोड़ सार क्या है कि भाई जब तक हमारा सिमटाव नहीं होगा हाथ पैरों का, इनका करते हुए आँखों के बीच में नहीं आएगा ध्यान हमारा, जब तक हमें और रस नहीं मिल सकता और स्वाद नहीं आ सकता। क्योंकि स्वाद है कहाँ भाई, 9 द्वारों में स्वाद है नहीं, 10वें में स्वाद है, और 10वें में मन लगाता नहीं है मन। और ये सिमन के मतलब ये तो बहुत ऊंची बात है कि स्वाद की भाई रस लेने की। पहले तो हम भजन बैठने आ जाए हमारे को भाई, कैसे बैठना है, कैसे भजन करना है, कैसे ध्यान लगाना है, ये तो एक ऊंचे लेवल की बात होगी। मान ले सचखंड की बात होगी, नाम में की होगी, ये तो एक भाई पीवे शब्द बेचारा भाई, ये बोलना सब साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सिमरन कैसे करें? सिमरन पूरी तवज्जो या ध्यान से करने पर ही पूरा लाभ देता है। यानी जैसे आप भाई सिमरन तो बस सारे करते हैं, सारे बैठ जाते हैं, आधे आदमी वैसे करके बैठ जाएगा, ऐसे गर्दन नीचे करके बैठ जाएगा, भाई ये कैसे बैठे भाई, टाइम थोड़ा जल्दी टप जाएगा, 2 घंटे जी आराम से टप जाएगा। तो ये तो फॉर्मेलिटी हुई भाई, ये भजन थोड़ी होया है, भजन थोड़ी करें हम, तो फॉर्मेलिटी करें, जैसे ठीक है काम होता है ना भाई, कर दिया अपना भाई, चलो पूरा हो गया। इसलिए सिमरन पूरी तवज्जो
या ध्यान से करेंगे जब उसका लाभ होगा। अब अपना इंडियन पोजीशन होती है, ये इंडियन पोजीशन होती है ना, मैं चौकड़ी मार के बैठना, ये इंडियन पोजीशन होती है। और विदेश वाले आदमी वैसे आराम की पोजीशन बैठते हैं। और हमारे जो संत महात्मा हैं या ऋषि मुनि कहो या योगी लोग कहो, इन्होंने क्या किया, 84 लाख आसन बनाए योगियों ने। तो हमारे संत महात्मा ने उनको एक को भी पसंद नहीं किया, फिर कुल 84 बनाए, उसमें भी एक को पसंद नहीं किया, क्योंकि ये खाली शरीर की वर्जिश है, एक शरीर की बीमारी को दूर करने का साधन है, समझो ये। इसलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। भाई आसन की परिभाषा, आसन का अर्थ, आसन का मतलब क्या है, शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें। भी समय भी लंबा होना चाहिए, जल्दी जल्दी दर्द भी नहीं होना चाहिए, इसको आसन कहेंगे। हर एक आदमी फिर क्या करेगा जी, ज़्यादातर मोस्टली लोग, अधिकतर लोग ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे पैर करके ऐसे बैठ जाएंगे जी। इससे क्या होगा, थोड़ी देर में उनको यहाँ जलन हो जाएगी, थोड़ी देर में यहाँ जलन हो जाएगी, फिर वे हिलेंगे, वो हिलना चाहेंगे, फिर हिल जाएंगे तो फिर ध्यान इकट्ठे हुआ, फिर अलग चला गया, फिर वापिस चला गया ऐसे। इसी तरीके से पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज ने दिल्ली डेरे में रामपुरे में एक को कुछ प्रेमी आए हुए थे, उनको आसन बताया कि भाई बेईमान तुम ऐसे किया करो, इस पैर को ऐसे कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया, ऐसे, कहीं भी दबाव नहीं है भाई, कहीं भी दबाव नहीं है आपका, इसमें कहीं भी जोर नहीं, कहीं भी जलन नहीं, इसमें आप दुगना टाइम, ज़्यादा नहीं तो दुगना टाइम बैठ सकते हो इसमें, आराम से बिना दर्द से बैठ सकते हो इसमें। यानी और मान ले रात डली हुई है, किसी को प्रॉब्लम है, जैसे वो कोई भी आसन बना सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार है। शरीर की एक होने कि भाई उन्हें चौकड़ी मार के ये नहीं पद्म आसन लगा के बैठना है, आसनों से कोई महत्व नहीं। तो पहला मतलब क्या है कि भाई आप जैसे भी बैठ सकते हो, जैसा आपका शरीर है उस तरीके से आप भजन बैठो, उसी तरीके से बैठना अपने को, जैसा भी आप बैठ सकते हो भाई, शरीर के अनुसार है। भाई बुढ़ा आदमी है तो भाई कमर लगा के बैठ जा, टांगे मोड़ के नहीं बैठ सकता तो सीधी टांग करके बैठ जा, ठीक है ना जी। फिर प्रश्न क्या है कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान क्या सोच रहा है, हमारा मन क्या क्या बातें सोचता है, कीमत इसकी पड़ेगी। कीमत किसकी पड़ेगी भाई, हमारे मन की कीमत पड़ेगी। हमारा ध्यान, हमारा मन है ना जो किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, या हमारे दिल के अंदर, दिल की कोठी के अंदर किसके विचार चल रहे हैं, किसके विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान कर रहे हैं, हम उसी के भगत हैं, हमें वही चाहिए भाई, हमें वही चाहिए और हम उसी के भगत हैं। तो इसलिए पहला शर्त क्या हो कि भाई आसन एक होना चाहिए आपका। मैनेजर साहब जी महाराज जी ने ये समझाया कि भाई भजन कैसे करें, भाई या भजन करने का कोई आसान तरीका क्या है भाई, कोई ऐसा कोई सूत्र बताओ, कोई सूत्र कि भाई हम आराम से बैठ सकते हैं और नित नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने साहब जी महाराज जी ने समझाया कि भाई निश्चित तो आसन होना चाहिए आपका, एक आसन आज ही जचा ले भाई, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो, एक ही रखना है। अगर आप कितने साल हो गया पे नाम लिए को, अगर आप आसन बदलते रहोगे तो भजन कब बनेगा फिर भाई, आसने बदलते रहेंगे तो भजन तो बनेगा ही नहीं जी। बैठे बैठे कभी भाई मन आगे कर लेगा, टांग कभी पीछे कर लेगा, कभी हाथ ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा, कभी अकड़ेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी घर नीचे करेगा, तो ये तो फिर भजन नहीं हो रहा ना जी। फिर तो फिर ऐसे भजन का हमें लाभ क्या, फिर फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि रूह तो सिमटेगी इससे। और पहली शर्त क्या बताई मैंने साहब जी ने भाई, निश्चित आसन और निश्चित समय और निश्चित जगह पे बैठो, मन लगे चाहे ना लगे, ये मन को वश में करने की उत्तम विधि है। मन लग रहा है आपका या ना लग रहा हो, इससे मतलब नहीं, मन लगता है तो आपका चाहे ना, इससे मतलब नहीं। और ये तो मन तो अभी कहो कि भाई ये तो लगता क्यों नहीं है, और कभी लग क्यों जाता है, क्या होता है ऐसे, कारण क्या है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि भाई हमारी जो ज़िंदगी है ये हमारी, हम सब के अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से बनी है, अच्छे और बुरे। किसी आदमी ने ज़्यादा अच्छे कर्म किए होते हैं,
तो उसकी और बुरे कम की होते, उसकी ज़िंदगी सुखों में गुजर जाती है। जिसके कर्म ज़्यादा खराब ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं, उसकी ज़िंदगी दुखों में गुजर जाती है, बीमारी में गुजर जाती है। तो कुछ अच्छे भाई ज़्यादा कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, तो यहाँ अगर जब मान ली सारे अच्छे करे होते हमें तो हम स्वर्ग में होते, सारे बुरे कर्म किए होते तो हम नरक में होते। इसलिए मैं कुछ अच्छे किए हैं कुछ बुरे किए तो इस मृत मंडल में आ गए हम। अब प्रश्न क्या होता है कि प्रेमी भजन करते हैं, बैठते हैं भजन पे, तो एक बजे तो ऐसा लगता है भाई ध्यान गया ऊपर, बस ऊपर गई आत्मा, और 2 महीने बाद तो नाम देना शुरू करना है। वैसे प्रेमी लोग ध्यान ऊपर चला जाता ना एकदम, सोचा वैसे नाम देना 2 महीने बाद नाम शुरू करना देना, तो अगले दिन बैठता है तो 5 मिनट नहीं बैठा जाता उससे बेचारे से। नहीं बोला ये क्या होया भाई, कल तो ऐसा था जैसे गया ऊपर, और आज तो 2 मिनट में बैठना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं, प्रारब्ध कहते हैं इसको। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी यह अचरज है मन नहीं दारे धीर, मन विश्वास नहीं करेगा, ये अचरज है, अचंबा है ये। तो कुछ यानी भाई सारे जैसे अच्छे कर्म आ गया कोई, ये सर्कल घूमता है, ऐसे सर्कल घूमता है अच्छे और बुरे कर्मों का, ऐसे घूमता है। या अच्छा कर्म आ गया तो उसका भी असर होगा आपके ऊपर। क्या असर होगा अच्छे कर्म का कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, अच्छे विचार होंगे आपके अंदर, अच्छे विचार आ जाएंगे आपके अंदर। अगर और आपका मन भजन की ओर जाएगा, और बैठोगे तो आपका मन भी लगेगा, बैठ जाएंगे ना तो मन भी लगेगा। और आपको कोई उल्ट पुल्ट बोलता है, खुड़काता धमकाता है, मान ले कुछ भी बोलता है, तो आप पे असर नहीं होगा, महसूस नहीं करेंगे आप। और जब ये सर्कल चलते सख्त कर्म आ जाता है, सख्त कर्म, तो उससे क्या असर होगा आपका। सख्त कर्म आने से तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, नकारात्मक सोच बढ़ जाएगी, और हम भजन बैठेंगे पहले तो मन नहीं करेगा बैठने का। अगर अब बैठ भी गए तो हमारा मन नहीं लगेगा, हम बैठ भी गए तो मन नहीं लगेगा। और कोई अच्छा कहेगा वो भी बुरा लगेगा हमारे को, अगर अच्छा भी कहेगा नहीं कोई उसका बुरा लगेगा। तो इसका असर है इनका, इसलिए ना तो अच्छे कर्मों का असर सारी उम्र रहना है, ना बुरे का रह रहा है, ये बदलता रहेगा आपका। तो फिर अब प्रश्न ये होया भी हम भजन करें कब। सुख में तो वैसे भजन नहीं करेगा ये, दुख में फिर भी वैसे हाय हाय करेगा, सुख में तो वैसे बोल जाता है दुनिया के काम में और बुरे कर्म आ जाते हैं जब हाय हाय करता है, तो भजन करें कब फिर हम। इसलिए संतों महात्मा ने फैसला निकाला कि भाई अच्छे कर्मों का फल अगर सुख भोग रहे हैं तो भी हमने भजन करना है, बुरे कर्मों का दंड अगर दुख भोग रहे हैं तो भी भजन करना है। तो मतलब लगे रहना इस काम में। फिर भी आप कहोगे तो फायदा कुछ है, अगर आप 1 सेकंड भी बैठते हो भजन पे तो भी आपका जमा होता है अंदर। मासून है, मंडल है, मासून होता है, मासून विस्मी घाटी। भाई इतना अंधेरा वहाँ 3 खंड है, वहाँ पर इतना अंधेरा है, वहाँ पर 12 सूर्यों की रोशनी होने के बाद भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ पर मंडल है। गुरु अर्जन देव जी से पहले, गुरु अर्जन देव जी की 5 पातशाही थी, उससे पहले जो कोई भजन करता था उसका जेब में होता था, उसका भजन जेब में होता था। फिर क्या है कि अगर लगे भाई किसी को मेरे से ईर्ष्या है तो उसको शराब दे देते थे, दूसरे को लग गया भाई इसको शराब दे देते थे, उनका भजन खत्म हो जाता था। कमाई है तो ख़त्म हो जाते थे। उन्होंने गुरुदेव ने सोचा कि भाई ये तो जितना भजन किया उतना खर्च हो गया, तो पल्ले क्या पड़ा फिर हमारे, तो फ़ायदा क्या होया हमारे, कुछ भी नहीं होया फिर। इसे गुरु अर्जन देव जी ने नियम बना दिया, जो सिख जितना भजन करेगा उसका महासुन के अंदर जमा होगा, महासुन मंडल है एक, वहाँ जमा होगा जी। इसलिए आप ये मत सोचना कि भाई भजन मन में नहीं लगता है क्या करें। भाई मन लग रहा है तुम्हारा, ना लग रहा है उसकी मजदूरी सतगुरु देगा, न कि मन देगा। इसलिए मालिक का नाम लेकर जैसे भी हो सकता है, जैसा भी हो, आपने नित्य नेम भजन सिमरण करना है। फिर प्रश्न ये होया कि नित्य नेम भजन हमारा बनता नहीं है, हम कैसे करें नित्य नेम, नित्य नेम हमारी निभते नहीं है। तो भाई नित्य जब तक हम नियमों का शक्ति के साथ पालन नहीं करेंगे तो मन भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। तो फिर आप कहोगे जी हम तो नौकरी धंधे वाले हैं, शिफ्ट वाले हैं, तो कभी कभी जाना पड़ता है, कभी कभी जाना पड़ता है, तो हम कैसे करें। तो जे आप कामयाब कहाँ पर होंगे, आप कामयाब कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं।
भाई ज़्यादा समय तक रहते हैं आप, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर जा नहीं सकते, महीने में आओगे 2 महीने में जाओगे, तो कामयाब कब होंगे? जहाँ पर हम ज़्यादा समय रहते हैं। फिर आपका भी भाई कमरा ही एक है मेरे पास, तो उसका एक कोना है, उसका कोना होता है, कोने में ऐसे चादर लगा ली, कोना बना लिया उसका, उसके कोने में चादर लगा के ऐसे पर्दा लगा के बैठ गया आप उसमें, तो वो मेडिटेशन हॉल हो गया कि भाई मेडिटेशन का ध्यान कक्ष हो गया कि जैसे हम पूजा का कमरा बनाते हैं ऐसे ही वो ध्यान का कमरा हो गया। फिर आप कहोगे भाई सोबत नहीं हमारे पास, तो भाई संगत नहीं हमारे पास, तो आदमी थोड़े हैं, तो ध्यान के लिए एक, ज्ञान के लिए 2। अगर आपने ध्यान करना तो एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान करते हो बतलाते बोलते हो तो 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपने एक कोना बना लिया ऐसे, उसके अंदर बैठ के भजन पे। अगर आपके पास दूसरा आदमी हो जाए घर से अलग, तो मन शर्माता बैठता है, शर्मा जाएगा मन। अगर अपना घर का होगा तो शर्माएगा नहीं। दूसरा नया आदमी होगा ना जी, तो उसको आँख खोल खोल के देखेगा ये बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तो बैठे हो तो आप भी बैठ जाएगा, आँख बंद कर लेगा। अगर अपना घर का होगा तो कहेगा कि भजन कर ले, तो उसको कहेगा तू कर लेने भजन, मेरा तो हो रहा है भजन। तो नए आदमी से शर्माता है ये, अपने से नहीं शर्माएगा जी, आदत है इसकी। तो अब प्रश्न ये पैदा हुआ भाई हम कैसे, क्या होगा ये? जैसे कि आप घर में आते हो, अगर आपको बेडरूम नज़र आता है तो उसको देख के क्या मिलेगा आपको कि भाई चलो रसोई जाते हैं, कमरे सीधी कर लेते हैं। फिर आप आए रसोई में, किचन में, तो उसमें पता चलेगा, ख्याल आएगा तो थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, चाय पानी ले लेते हैं। फिर आपको मेडिटेशन का कमरा दिखाई दिया या लेटरिन बाथरूम दिखाई दिया, चलो बाथरूम जाते कुल्ला कर लेते हैं। अगर मेडिटेशन का कमरा नज़र आया मेडिटेशन कक्ष, तो ख्याल होगा जी चाय तो बनी नहीं, अभी रोटी आई नहीं, चलो बैठे जाते हैं भजन में 2 घड़ी आराम से, यानी असर हो जाएगा उसका। और फिर टाइम टेबल कैसे बनाएं? तो टाइम टेबल ये बनेगा जैसे कि आप ड्यूटी से कितने बजे आ गए, भावें किसी भी टाइम आ गए, रात को 10 बजे आ गए, 12 बजे आ गए, जब भी आप घर पे आते हो, तो उसी दिन से आपका टाइम टेबल शुरू है। आप चाय पानी पियो और बैठ के आराम से, भाई रोटी मत खाने। जब भी आप आते हो ड्यूटी से, चाहे कितने बजे आओ, 2 बजे आओ, चाहे रात के, चाहे 6 बजे आओ सुबह के, चाहे शाम को 8 बजे आओ, जब भी आप घर पे आते हो, जब भी आपका टाइम टेबल शुरू है, जब भी आप भजन बैठ गए, चाय पानी ले, और सतगुरु की दया से फिर आपने क्या करना है, फ़ोन है ना, फ़ोन को बंद कर देना है। और भाई फ़ोन को बंद कर दिया, कह देना करके भाई किसी का फ़ोन आएगा तो मैं सुनूंगा नहीं, दूसरा कोई आएगा तो मैं किसी से मिलूँगा नहीं, और मैं 2 घंटे से पहले यहाँ से आऊँगा भी नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर किसी का फ़ोन आएगा तो सुनेगा तो है नहीं जी, फ़ोन करना ही बंद कर देंगे लोग, तो और आएगा तो सुनेगा नहीं, तो फिर मन के उठेगा नहीं। सोचा भाई फ़ोन तो उठाने के लिए उठ नहीं रहे, और खाने के लिए कोई बोल नहीं रहे हैं, तो आपका घर में ही जंगल हो गए। जंगल किसको कहते हैं भाई? जंगल उसको कहते हैं हमें जहाँ हमें कोई तंग ना करे, एकांत शांति में रहें। और बाबा जी महाराज अपने फरमाया करते थे भाई आँख बंद कर ले तो तुम्हारे लिए एकांत हो गया, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, भाई आप तो अकेले हो गए वहाँ पर। और जैसे लोग अपने अपने काम धंधे मस्त हैं, आप भी अपने भजन मस्त रहिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो मतलब टाइम टेबल बनेगा। टाइम टेबल के बिना मन भजन नहीं करेगा आपका। अगर आपने जब भी आप ड्यूटी से आए वो टाइम टेबल हो गया, 2 घंटे पहले उठना नहीं और रोटी खाने नहीं। अगर आप मन की बकाई में आ गए अच्छे से, तो मन आते क्या करेगा, नहा लेते हैं, पहले रोटी ले लेते हैं, देखी जाएगी, भजन फिर देखेंगे। खाना खाने के बाद आप बैठ सकते नहीं हो भाई, खाना खाते ही आप भजन में नहीं बैठ सकते। फिर क्या करोगे, आप मोबाइल देखोगे। फिर मोबाइल में 1-1.5 घंटा कब निकल गया यूट्यूब में, देख नई नई बात क्या रही, आज क्या चल रहा है, वो देखेगा मन, ये है ना जी। फिर फ़ोन करेगा, आज ये हो गया जी, आज ये हो गया जी, इन बातों मज़े लेगा। और सिमरन में मज़े नहीं लेगा, सिमरन के अंदर भाई, सिमरन के अंदर स्वाद लेगा, बातों में स्वाद लेगा। तो इसका रास्ता कब कटा आपने, जब आपने टाइम टेबल बना दिया। टाइम टेबल क्या बना दिया, आते 2 घंटे बिठा दिया, 2 घंटे बैठने के बाद इसके अंदर अच्छे ख्याल हो जाएंगे। तो फिर रोटी खाए खुशी खुशी। फिर आप बोलेगे रोटी खाने के बाद क्या करें, फिर भी आपने भजन करना है। जैसे आप 2 घंटे ऐसे बैठ गए जज के, तो इसमें क्या होगा जी, 2 घंटे के अंदर आपका मन 1 मिनट या 2 मिनट ही नामों को दोहराता है। 1 मिनट या 2 मिनट या 1.5। एक प्रेमी बोले जी 2 मिनट तो आपने ज़्यादा बता दी,
ये तो आधा मिनट भी नहीं भजन करता लगातार, मतलब उसमें जैसे नाम जपना शुरू किया आपने तो मन भाग गया ऐसे, तो मन भाग गया। फिर हमारी कमी क्या है कि हम इसको वापस नहीं लाते, चला गया ना जैसे तो वापस नहीं लाते, फिर ये भटकता रहता, वहीं घूमता रहता है। तो फिर हमारे को 1 घंटे बाद ख्याल आता भाई तू तो भजन में बैठा था, फिर एक बारी ना मन याद करेगा दोहराएगा एक को, फिर भाग जाएगा, फिर उठेगा तो सोचा 2 ही बज गए, 2 घंटे हो गए पूरे भाई अब तो उठेगा तो 2 घंटे मिलेंगे आपको। इसका मतलब क्या होया कि भाई अपने को शक्ति के साथ इस मन से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये भजन ना करने के बहाने ढूंढता रहता है, ये चाहता है ये भजन ना करे, भजन इसको ख्याल ना आए, भजन का ख्याल आ जाए तो मैं इसको बैठाने ना दूँ, बैठ जाए तो मैं इसको जल्दी उठा देता हूँ। इसका काम है ये। बैठने के बाद थोड़ी देर कहेगा ना कि आँख खोल खोल के देखा कितना टाइम हो गया, मने खोल खोल के देखेगा ना कितना टाइम हो गया, फिर सोचा अभी तो 10 मिनट हुई है, ये सोचा 1 घंटा हो गया होगा, ऐसे मन मतलब ये भरमाता रहता है हमारे को, क्योंकि चालबाज भी है ना जी, और बेशर्म भी बहुत है, और मीठा ठग भी है। प्यार से समझा के रखेगा, कोई नहीं अब कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं, सुबह पूरे 2 बजे उठेंगे। और सुबह देखते हैं 2 बजे उठ गया ना, मान ले उठ भी गया तो बाथरूम में जाके अरे फिर सो जाएगा, है ना जी। हम अरने वाला पंजाब में रहते थे साहब, वहाँ पर 2006 में, 2009 तक हम वहाँ रहे। तो वहाँ पर एक वकील आता था, वकील, हम उसको बोलते थे वकील साहब भजन कैसा चल रहा है, बस आज से रूटीन बना लेनी है मैंने, बस आज से मैंने रूटीन बना लेनी है आज से। तो जी फिर कल आता मैंने, कल भी मैं बोलता जी, तो भजन सिमरन साहब नहीं कर, आज से रूटीन बना लेनी है मैंने, बस आज से मैंने रूटीन बना लेनी है, आप देखना मैं पर्दा खोल के छोड़ूंगा, पर्दा की चीर फाड़ कर दूँगा पर्दे की, हाँ जी भाई पर्दे की चीर फाड़े कर दूँगा देखना आप तो जी फिर कल आते जी, परसों आते, नरसों होती, फिर मैं पूछता वही भजन सिमरन, बस आपको बोल दिया था नहीं मैंने जी, प्रकट करके छोड़ूंगा, वैसा ये तो कुछ भी हो जाए, फिर पीछे लग गया मैं तो इसके, वैसा मैंने प्रकट करके छोड़ना है, कुछ भी हो जाए बेशक, चाहे बाबा रेल में चाहे जेल में, कुछ भी हो जाए मैं करना ही है वैसा। तो जी फिर हम वहाँ पर 3 साल रहे, 3 साल के अंदर हमने रोज़ पूछना है, उन्हें ये बोलना है कि आज रूटीन बना लेनी है आज, और करते करते 3 साल हो गए साहब। तो मतलब कहने का भाव ये है कि मन है मीठा ठग है, ये भजन ना करने के बहाने ढूंढता रहता है। आप जब तक टाइम टेबल नहीं बनाओगे अपना घर के अंदर, भाई कामयाब आप घर पे ही होगे, आप कामयाब घर पे ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आप वहाँ पर रहते हो, और कहीं तो महीने में जाओगे, 2 महीने में जाओगे, 2 घंटे डटोगे या 3 घंटे डटोगे या 1 दिन रुक जाओगे, तो 1 घंटे में और 1 दिन में क्या होगा जी। तो टाइम टेबल या नितनेम, या फिर आपके कोई ऐसा उदाहरण दो कि भाई जिससे हमें पता चले खुल के भाई टाइम टेबल होता क्या है। तो हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज पहले गन्ना बेचने के लिए कालावाड़ी जाते थे, पहले गन्ने होते थे, एक आधा साधु और था, गाड़ी होती थी जैसे, तो टाइम हो गया तो महाराज जी तो ऐसे जम के बैठ गए, वकील साहब जी गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो हो रही है, बैठ के भाई हम तो बैठना है पूरा, बस कुछ भी हो जाए जी। गाड़ी तो रोई, महाराज जी गिर भी गए, किसी ने थापी थुपी मारी महाराज जी के, फिर महाराज जी तो उठे नहीं, वो तो जी फिर बाद में बोले यार कमाल का आदमी है, तो हिलता ही नहीं है। तो महाराज जी ने मतलब टाइम टेबल बताया, भाई टाइम होगा तो बैठे गए, बस अपना टाइम होता ही, यानी फिर अपना अगर आप उस दिन नहीं बैठे मान लें, तो आप कहीं गए हुए हो तो वहाँ ख्याल आएगा आपको, नाम जपना शुरू कर देगा मन, टाइम टेबल होते ही, आदत है इसकी। मन आदतों का गुलाम है, जिस चीज़ की इसको आदत पड़ जाए उसको छोड़ेगा नहीं, आदत है इसकी। चाह की आदत पड़ जाए जी, उसके कीटाणु अंदर हो जाते हैं, वो चाह मांगते हैं वही कीटाणु, हम नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं उसके भी कीटाणु हो जाते हैं अंदर, वे शराब मांगते हैं, मतलब कीटाणु मांगते हैं शराब को। इसी तरीके से आप भजन करने लग जाओ ना जी, तो आपके अंदर वो लगन हो जाएगी, वो तड़फ हो जाएगी, एक अंदर से आदत हो जाएगी, एक बैम्स हो जाएगा, बैम्स हो जाता नहीं अंदर, भाई ये काम करना है मैंने, कुछ भी हो जाए, आदत होगी, एक मेरा ख्याल लगने लगेगा, और कहीं मन नहीं लगेगा, ध्यान रहेगा कि नाम जपूँ, वैसे वहीं जपना शुरू कर देगा जी। तो जी एक ये तो बाबा के साहब जी महाराज के थे, एक और जमींदार था, सीधी सादी कहावत है, यानी दृष्टांतों द्वारा कहना समझाना, दृष्टांतों से समझाते हैं ना, थोड़ा मन जल्दी समझ जाता है। तो हमारे पूज्य परम संत सावण शाह जी महाराज, दादा पातशाही हमारी राधा स्वामी से पढ़ती है ना, दादा पातशाही अपनी वो, तो वो
दृष्टांतों से समझाते थे। परमार्थी साक्य देखे वो पूरी वो बनी हुई किताब एक साक्यों की, तो वो ऐसे समझाते थे। तो जी एक बारी क्या था, एक पंडित जी उठता सुबह सुबह तैयार होके जाता जंगल में, वहाँ जाके भजन करता, पूजा करता, एक मंदिर बना, एक फ़ोटो बना रखे थे, एक मूर्ति, उसकी पूजा पाठ करता और वापस आ जाता। उसके बाद तुरंत ही जमींदार जाता, उसको वो लठ मार के आता, उसके वो लठ मार के ही आता, फिर दोबारा ऐसे ही चलता रहता है लगातार। बहुत दिन हो गए चलते हुए। एक बारी बरसात हो गई, बरसात होने से क्या है कि वो जो पंडित जी थे ना, वो दूर बैठे बैठे राम राम श्याम श्याम कर ले, दूर बैठे बैठे ऐसे, भाई पानी मत क्या जाएंगे, पानी भर गया ना सारे को। तो जी जो जमींदार था उसने धोती ऊपर किया और गया पानी के अंदर को गया, चप्पल निकाल के। पहले तो 2 की जगह वो 4 लठ मार के आया, 4 लठ मारे उसने उसको। तो एकदम भगवान प्रकट हो गए कि जी बच्चा मैं आपसे खुश हूँ। तो खुश हो गया ना, दिल दिमाग खुश हो गया। तो वापस आए तो जी पंडित जी मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए। तो उन्होंने शिकायत करी कि आए कि भगवान तने इसको दर्शन दे दिए, मेरे को दर्शन नहीं दिए, मैं तो तेरी पूजा ही करता था भाई, मैं तो तेरी पूजा करता था पूजा, और ये इसको तने दर्शन दिए तो तेरे लठे मारता था, अरे आज तेरा ज़्यादा लठ और मारे, अरे इसको खुश हो गया आप, ये क्या रगड़ा है। तो भगवान कहने लगे परमात्मा कि भाई इसने नित नेम नहीं छोड़ा, इस आदमी ने नित नेम नहीं छोड़ा। ये बताओ कि मेरे लाठी लगती है क्या, मैं सतुल शरीर हूँ क्या, मैं तो सूक्ष्म हूँ, मेरे लाठी थोड़ी लगते हैं भाई, लाठी थोड़ी लगती है मेरे, तो ये तो मैं तो सूक्ष्म हूँ भाई। इस आदमी ने, इस जमींदार ने नित नेम नहीं छोड़ा, तुमने नित नेम छोड़ दिया, तो इसलिए मैं इस पर खुश हूँ। इसी तरीके से हमने क्या करना है, अपने घर पे नित नेम बनाना है। नित नेम, अगर आप नित नेम भजन करोगे, अभ्यास करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो मन आप कहोगे कि ये बदमाश बहुत है। अरे भाई बदमाश तो बहुत है ये, मगर ये है तो स्वादु। भाई ब्याह शादी करी कि भाई शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, बाल बच्चे होए तो सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, पलाट वलाट लिए भाई सुख हो जाएगा, फ्लैट व्लैट लिए तो सुख मिल जाएगा, और धंधे पानी जितने किए तो सुख मिल जाएगा, घर बनाए सारे सुख मिल जाएगा। मगर सुख के चक्कर में तो है ना, सुख के चक्कर में है भाई, कोई पदवी मिल जाए तो सुख के चक्कर में तो है, मेरी चौधर बन जाएगी, तो है तो सुख का चक्कर। मतलब इसके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं आप महसूस करते होंगे कि मन हमारा भटक रहा है, ये भाई एक चीज़ में लग नहीं रहा है, इसका मतलब तो ये शांति की तलाश में है। और हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी फरमाया करते थे, दुनिया की कोई चीज़ इस मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ लगा लो, कोई चीज़ का मतलब संज्ञा किसको कहते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के बोध को कराए ना, उसको संज्ञा कहते हैं। तो मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंध के नहीं रह सकता। देखो आज इसको कोई चेहरा पसंद है, लाखों पैसा लगाया है, करोड़ लगाया है, उसने हासिल किया है, तो कुछ दिनों के बाद कहेगा जी मेरे कुछ पैसे ले देकर जी मेरा इससे पीछे छुड़वाओ जी, तो 4 दिन उब जाएगा मन उसका जी, भाई इसका पीछा छुड़ाओ मेरे से इससे। तो किसी मान ले मोबाइल ले लिया 1.5 लाख का, 2 लाख का एप्पल का, तो जी फिर कहेगा जी पहले पैसे जोड़ेगा, 1.5 लाख जोड़ लेता हूँ भाई, पे मोबाइल लेना है, एप्पल का लेना है, सोचा मेरी टोर बन जाएगी भाई, मेरी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, बड़ा भाई एप्पल का ले रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद मन उब जाएगा उससे, यार छोड़ो चक्कर, ये तो ऐसे ले लिया, 10,000 का ही काफ़ी था मेरे से, मन उब जाएगा। फिर कोई जगह ले ले, स्थान ले ले, उसमें क्या करेगा मन, 4 दिन तो बड़ा खूब हो, बड़ा अच्छी लोकेशन का है, बड़ा ऐसा है वैसा है, फिर कहते यार ठीक नहीं है यार, ये तो पड़ोस ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, नुक्स निकालने लग जाएगा जी, नुक्स। इसकी मन की आदत है, मतलब ये भ्रमता आप भी भ्रम में फट गया है। गुरु नानक साहब इसके मुतल्लक लिखते हैं कि मन है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये जो मन है ये ब्रह्म की अंश है, ऐसे ही आत्मा सतपुरुष की अंश है, ये ब्रह्म की अंश है। ब्रह्मता आप भी ब्रह्म में पड़ गया ये। तो
इसका मतलब सार निचोड़ क्या होया कि इसका ये आया कि भाई ये मन भटकता भटकता भटक के आप भी भटक गया है ये स्वाद के चक्कर में। इसी तरीके से संत जी फरमाते हैं आपने कि भाई बाहर सुख ढूंढना शांति ढूंढना मूर्खता है। आज तक ना किसी को शांति बाहर मिली है ना मिलेगी। चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको टेंशन कहाँ से आती है? टेंशन तो हमारे अंदर से आती है ना साहब, टेंशन। और हमें खुशी कहाँ से आती है? वो भी हमें अंदर से आती है। आपने कभी भी देखा होगा बैठे बैठे मन उदास हो जाएगा जी, और बैठे बैठे हंसने लग जाएगा अचानक ऐसे ही, बिना वजह के ऐसे हंसने लग जाएगा। मतलब अंदर है सुख है, शांति है। इसलिए मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई इसने बाहर वाले गुरुओं को खुश किया, बाहर वाले को, अंदर वाले गुरु को खुश नहीं किया। आप कहते हो कि अंदर वाला गुरु कैसा होता है? भाई अंदर वाला गुरु वो होता है जिस दिन आपको नाम मिला था, जिस दिन आपको नाम मिला था उसी दिन से सतगुरु सूक्ष्म रूप में आपके अंदर बैठ जाता है। सूक्ष्म रूप में आप चाहे कहीं भी जाओ वो आपके साथ रहेगा। आप अच्छा कर्म करो या बुरा करो, कैसा भी करो, सतगुरु आपके साथ है और हर एक करतूत को देखता है सतगुरु हमारा। और सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ हमारी हर एक करतूत को देखता है, हर एक चीज़ को देखता है, और वही सूक्ष्म रूप हमें अंदर लेकर जाएगा, वही सूक्ष्म रूप हमें आगे लेकर जाता है। और सूक्ष्म रूप का सतगुरु, अंदर वाला सतगुरु का, उसको जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते, क्योंकि उन्हें जिम्मेवारी ले ली, ठेका ले लिया है। इसी तरीके से सतगुरु की कृपा से, दीनदयाल की दया से हमने अपना टाइम टेबल बनाना है, शक्ति के साथ नियम कानून का पालन करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो मन भजन करेगा नहीं, आपका बैठा नहीं देगा जी आपको। ये आपको 5 मिनट पर ले जाकर छोड़ेगा, ये 5 नारे पर भी नहीं छोड़ेगा, फिर 5 नारे भी नहीं बोलेगा। ये ड्यूटी से आएगा, लंगर पानी खाएगा, अरे मोबाइल देख के यार सो जाएगा। सुबह फिर उठेगा, देर से उठेगा, फिर ड्यूटी का काम हो जाए। फिर वैसे पहले तो मन दिन गिनता है, दिन, फिर महीने गिनता है, फिर साल गिनता है, फिर साल भी नहीं गिनता, पता नहीं कैसे साल गुजर के ऐसे नाम लिए को। ये आप ये बताओ जी, आप कहोगे दया करो जी, दया करो। अरे दया कहाँ है? दया ये बताओ जी। दया का एक उदाहरण आता है कि एक आश्रम था कोई, उसमें एक कृपा नाम का आदमी रहता था। कृपा नाम का आदमी रह रहा था, बेराम से अच्छी सेवा कर रहा था। एक का घराला छोड़ गया था, उसकी घराली का नाम दया था। किसी ने कहा भाई तू डेरे में जा, या मंदिर था कोई, वहाँ सेवा किया कर। तो दया भी हो गई, वहाँ कृपा हो गई। किस दिन के बाद वह चले गए। तो कोई आया जी दया करो, कृपा करो। भाई दयानंद कृपा ले गया, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, भाई दयानंद कृपा ले गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई अगर ऐसे दया मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। कृपा का आप संधि विच्छेद करेंगे। कृपा यानी कर और पा, करो और पाओ, यानी करने का नाम दया है। भाई करने करोगे तो दया आएगी। मेहनत रूप ही सतगुरु है, मेहनत रूप ही सतगुरु है। बिना मेहनत बख्शिश झूठ है। भाई आपको कुछ हासिल होगा तो मेहनत करने के बाद हासिल होगा। अगर ऐसे आपको हासिल भी हो जाए तो टिकेगा नहीं। इजी कम इजी गो, जो चीज़ आसानी से आएगी आसानी से चली जाएगी। डिफ़िकल्ट कम डिफ़िकल्ट गो, जो चीज़ मुश्किल से आएगी तो मुश्किल से जाएगी, आएगी तो मुश्किल से, जाएगी भी मुश्किल से जी। आप खर्च नहीं करना चाहोगे। तो इसी तरीके से जी हमने क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना भजन पे, ऐसे पैर करके। और वैसे है तो सिर टांग कर बैठ जाओ, और वैसे है तो कमर कुर्सी ले लो, मगर ये सिर ना लगे, उसमें ध्यान ये रहे। सिर लगने के बाद मन आराम हो जाएगा। ये कमर लगे, टांग आगे कर ले, स्टूल रख लिया, जैसे बाबा जी महाराज बैठते थे। तो फिर आपने ये जो रीढ़ की हड्डी है नहीं है, इसको अकड़ना नहीं ऐसे, और झुकना भी नहीं ऐसे करके भी, और गर्दन को नीचे लटकाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है ऐसे। भजन करते समय और भजन करने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। भजन करते समय और भजन करने के बाद हमें कभी सोना नहीं चाहिए। इसका क्या है कि भजन करते ध्यान ऊपर आता है, सोने से आत्मा नीचे गिरती है, सोने से। तो फिर आपने जैसे रोटी खा ले या आप सोने जा रहे हो तो विष्णु भगवान जी की पोजीशन में बैठ जाया करो आप। विष्णु भगवान ऐसे करके ऐसे बैठे ना, गर्दन ऊपर होती है, टांग सीधी होती है, बाईं करोट। इससे क्या होगा, आपका हजमा भी हो जाएगा
आपको जल्दी नींद भी नहीं आएगी। और एक आधा घंटा तो और हाथ लगेगा भजन का आपका, एक आधा घंटा तो और लगेगा ना हाथ, क्योंकि चौकड़ी मार के बैठते हैं भजन पे ऐसे। इसके तो 100 नंबर हैं, 100 नंबर हैं भाई, बैठे हैं नामों को दोहरा रहे हैं। ये अपनी गलती क्या है, हम सिमरन अटूट नहीं करते, अटूट कंटिन्यू नहीं करते, बिना रुके टुके नहीं करते, या लगातार सिमरन नहीं करते। इससे क्या होगा, मन कहीं और होता है, आप कहीं और होते हैं। भाई आप तो कहीं और होते हैं, मन कहीं होते हैं। कबीर साहब ने लिखा है ना, मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। ये दुआ उन आदमियों के लिए हैं जिन्होंने ताज़ा ताज़ा नाम लिया है। अभी भाई 5-4 महीने हुए हैं, 2-4 महीने, उनकी भाई बैठक बनाने के लिए है। भाई मन जाओ तो जाने दीजिए, आप बैठे रहो जी। भाई तीर कमान होती है ना, अपने आप थोड़ी तीर चलेगा भाई, अपने आप थोड़ी चलता है, वो तो चलाएंगे जब तो चलेगा। तो इसलिए हमने सतगुरु की दया से, मालिक के आशीर्वाद से क्या करना है भाई, कैसे भी कितना भी कुछ हो जाए, या मन को मतलब लगातार दोहराना है नामों को, लगातार। ये आप कहोगे जी लगातार जपता नहीं है नाम, ये ख्याल और आता है। तो हमारे संत सावण शाह जी महाराज दादा पातशाही ने समझाया, अगर आपको सिमरन से प्यार नहीं है तो आपको सतगुरु के इश्क की, सतगुरु के प्यार की अभी तक हवा तक नहीं लगी है, हवा तक नहीं लगी अपने को प्यार की सतगुरु के। अगर आपको सिमरन से प्यार नहीं है तो अगर मन नाम को दोहराना चाहता है, कोई चीज़ को याद किसको करते हैं, जिससे हमें प्यार होता है, लगन होती है, उसी को तो हम बार बार याद करेंगे। जिससे लगाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो उससे क्या करेंगे जी। जैसे कहते हैं ना भाई, ये निंदा चुगली करते गलत बोलता है, तो गिरना भी तो एक प्रेम का रूप ही होता है, गिरना भी। क्यों गिरना भी तो हम उससे करते हैं जिससे हमारा प्यार होता है। जिससे हमें प्यार नहीं होता उससे हम कभी गिरना नहीं करते। भाई कोई अमेरिका बैठे है और दूर बैठे हैं, आप यहाँ बैठे, आप उनसे थोड़ी बुराई करोगे उसकी। तो इसी तरीके से हमने मन से प्यार रखना है, समझाना है इसको, क्योंकि इसको मन मैंने मानना। अगर कोई मनाने वाला हो तो ये मान भी जाता है। अगर कोई बंदर है, जैसे बंदर तो कोई भी नाचना चाहता है, अगर कोई नचाने वाला हो, नचाने वाला हो तो ही नाचता है, वैसे बंदर कहाँ नाचता है। फिर ये प्रश्न होता है पैदा कि जी मन भजन नहीं करता। अगर किसी का बीमारी है, रोग है, रोग को दवा ही दूर करती है, मतलब दवा से ही ठीक होगा रोग, दवा से ही ठीक होगा। अगर दवा चाहे राजे राजे ले ले या ज़बरदस्ती ले ले। अगर कोई बच्चा है बीमार है और दवाई नहीं लेता तो आप क्या करोगे, उसको ज़बरदस्ती दवाई देते हैं। इसी तरीके से मन आपका भजन नहीं करना चाहता, क्योंकि रोग को तो दवाई दूर करती है। इसलिए मन राजे राजे भजन ना करे तो आपको इससे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर ना करोगे तो फिर आपका ही लॉस है साहब, आपका नुकसान है। क्यों, इतनी उम्र तो हो गई नाम लिए को, ये बाकी भी उम्र निकल जाएगी ऐसे ही इंतज़ार करते करते। समय बीतता चला जाएगा जी, भाई चला जाएगा, ये तो रुके थोड़ी है। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करते, ये तो भाई चलते जाना है, और ये तो चलते जाना है। और हमने क्या करना है, जैसे ये तो बैठक होगी हमारी है ऐसे अंदर, तो फिर रीढ़ की हड्डी है, इसको भी तो करना नहीं, गर्दन को सीधा रखना है, ठीक है। फिर हाथों का आधे आदमी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे खोल कर रखो, ऐसे आराम से, इनसे कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। आपको तन से संघर्ष नहीं करना है, आपको संघर्ष मन से करना है। हम संघर्ष तन से करते हैं, मन से नहीं करते। मन को भटकने देते हैं, भाई कहीं जाए, कुछ करे ना करे, मन को हम भटकने देते हैं। तो हमने आज से मन से संघर्ष करना है। मन, इस संघर्ष का मतलब क्या है, जैसे पहले शब्द दोया था ना कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। ये दो हमारे लिए शुरू के लिए था, जब हम शुरू में नाम लिया था। अब हम हो गए पुराने, कई साल हो गए नाम लिए। अगर आप मानो, आप सपोज करो इस बात को कि अगर हम हमारा मन भटकता रहा तो अंदर कौन जाएगा भाई, अंदर कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारे देखेगा।
अंदर कौन रूहानी नज़ारे देखेगा, अंदर कौन जाएगा? अरे जड़ चेतन की गांठ कैसी खोलेगी? फिर आप कहोगे कि जड़ चेतन की गांठ का क्या रगड़ा है, गांठ है कि ये साठ है, क्या चक्कर है? गांठ है कि साठ है, क्या है ये? तो गांठ नहीं है साहब, ये मन और आत्मा ये आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए आपस में, जुड़े हुए हैं आपस में। ये मन तो जड़ है, मन जड़ है, आत्मा चेतन है, जुड़े हुए हैं। ये अगर मन अच्छा कर्म करता है तो मन भी उसके साथ हो जाते, माया मतलब ये आत्मा भी उसके साथ ही शामिल होगी बुरे कर्म में भी, और बुरा कर्म करेंगे तो भी शामिल होगी, अच्छा करेंगे तो भी इसमें शामिल होगी। तो फिर हम भजन करते हैं, हमारा सिमटा होता है, हम सिमटाव करते करते आँखों के बीच में आ गए मान लो, तो हमारी आत्मा भी आँखों के बीच में आ गई। वैसे तो यहाँ पर तो हमारी चेतनता है, यहाँ से तो है सारे का वास है, यहाँ आगे सिमटा होके फिर कुछ प्रेमी कहते हैं भाई मैं तो वैसे बैठ जाता हूँ, वैसे सिमटा हो जाता है, वैसे मेरा तो सिमटा हो जाता है। देखो जी, आप पढ़ते थे जब ऐसे बैठे रहते, पढ़ाई में आपका मन लग जाता था, जैसे पूरा अच्छे से मन लग जाता पढ़ाई में, तो भी आप उठते थे तो पैर सुन होया मिलेगा आपको, वो भी सुन होना है, वो भी सुन होना है। एक डॉक्टर लोग हैं ऑपरेशन करते हैं, टीका लगा देते सुन होने का, क्यों बाबा जी लगाते ना, तो टीका लगा देते तो भी सुन हो जाता आदमी। आधे परे में कहते यार मैं तो टीका लगा लेता हूँ सुन होने का, ऐसे तो होगा नहीं, तो वो भी सुन होना है। अगर आप कभी भी साइकिल चलाए हो, आगे किसी को बिठा लेते हो आगे, तो जब वो उतरेगा तो उसका एक पैर सुन होया मिलेगा, तो वहाँ क्या होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, क्लोज हो जाता है, इसलिए नस नाड़ियाँ काम नहीं करती ना उसकी, तो बंद हो जाता है, वो सुन हो जाता है, वो भी सुन होना कहते हैं। एक सुन होना कौन सा है असली? जब हम सिमरन के जरिए सुन होता है, भाई नामों को दोहराने के जरिए जो सुन होता है उसको सुन होना कहेंगे, सिमटा होना कहेंगे आत्मा का। और किसी प्रेमी को तो ये सिमटा होगा क्या लगेगा, जैसे कोई कांटे ही लग रहे हैं, कांटे ही चुभ रहे हैं उसको कांटे से, किसी को लगेगा जैसे कीड़ी ही खा रही है उसको ऐसे, और किसी को लगेगा जैसे बड़कसी लग रही है, बड़कसी लग जाती है ना जी, मेरे तो बड़क लग रही है। भाई बड़क को सहन करोगे तभी सड़क बनेगी, सड़क, भाई बड़क को सहन करेंगे तो ही सड़क बनेगी, सड़क का मतलब रास्ता बनेगा, रास्ता बनेगा। वो कहेंगे जी दर्द को सहन करेंगे तभी मर्द बनेंगे, दर्द को सहन नहीं करेंगे तो मर्द कैसे बनेंगे जी? हाँ जी, तो इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा से हमें प्यार है सतगुरु से, तो उसके लिए आप दर्द भी सहन करोगे, क्योंकि उसके दर्द के सहे बिना आप उससे मिलाप नहीं कर सकते। भगवान ने तरीका ऐसा बनाया है, कोई कहेगा कि जी आपने ऐसा तरीका बनाया ये तो गलत बनाया, ये तो भाई प्रश्न करते हैं मेरे से कोई ऐसा कि भाई भगवान ने ये तरीका गलत बनाया, बड़ा दर्द होता है। भाई भगवान ने जब ये तरीका बनाया जब हम साथ नहीं थे, भाई भगवान के साथ थोड़ी थे हम जब ये बनाया है, अपने हिसाब से बनाया उन्होंने, जो बना दिया वो तो भाई करना ही पड़ेगा। तो जी अब हमने फिर ये हो गया सारा, ये हाथी आ गए गर्त से, फिर हमने आँखों के बीच में ध्यान रखना है। फिर कुछ प्रेमी ये कहते हैं जी मेरा ये पैर सोच गया, कभी मेरा ये सो जाता है जी, कभी मेरा ये हाथ बारी बारिश हो जाता है, कभी ये हाथ बारी बारिश हो जाता है, या फिर आगे आगे का ये जो है ना, ये आगे आगे का हिस्सा जो ये सुन हो जाता है, कभी पैर के तलवे सुन हो जाते हैं। जो हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होता है, इसकी पहली मंजिल आँखों तक आएगी, दूसरी मंजिल आँखों से शुरू होती है, जहाँ चोटी होती है ना जी एरियल, वहाँ तक जाती है लास्ट। तो इसी तरीके से गुरु नानक साहब ने लिखा है 12 कोट बुरज दे 10वां नूर महल, 10वें को नूर महल बनाया गया है। ये कोट बुरज किसको कहते हैं? बुरज, जैसे ये हाथ है, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 हो गए, 3 इसके हो गए, 1 2 3, 3 नहीं इसके हो गए, 6 6 12 हो गए ना। इसलिए भजन करोगे जब ये तलवे का मतलब पहला है, ये पहले बुरज है ना, इससे सिमटा होगा, फिर इससे हो जाएगा, फिर इससे होगा, इससे होगा, पहले से शुरुआत है ये, फिर ये यहाँ आएगा, इतना आएगा, फिर इसका भी इतना आएगा। मतलब कहने का भाव ये है, ये जो भजन सिमरन है ना, जो भजन सिमरन ये है, ये क्या मतलब है? भजन सिमरन है क्या चीज़? ये सिमरन क्या चीज़ है? ये भजन सिमरन क्या चीज़ है? भजन सिमरन एक ऐसा मेथड है
एक ऐसा तरीका है जिसके करने से रोम रोम में आत्मा है, बुर्जों से पहले शुरुआत होगी, उनसे निकल के आँखों के बीच में इकट्ठी होती है। ये सिमरन का मीनिंग है, अर्थ है इसका। भाई सिमरन से क्या लाभ मिलते हैं, सिमरन से क्या गठित होगा आप करोगे तो ये सिमटा होना शुरू होगा। आपने किसी बूढ़े को मरता देखा होगा तो उसके ऐसे ऐसे पैर हिलेंगे, ऐसे कभी देखा होगा, हाथ भी हिलेंगे, ऐसे पैर हिलेंगे ऐसे। फिर ये जब बुर्जों से निकलती जाएगी आत्मा तो पैर रुकते जाएंगे, आपने कभी देखा होगा ऐसे। हाथों हिलेंगे तो ये इनमें से निकल जाएगी बुर्जों से तो ये रुक जाएंगे। फिर इंद्रिय चक्र या नाभि चक्र इनमें से रूह सिमटेगी तो इसका पतन चलेगा। जब आएगी हृदय में आत्मा सिमट के तो जैसे पानी बोल रहा गड़ गड़, ये है ना, ये लंबे लंबे सांस हो जाना, जैसे लंबे लंबे सांस हो जाते जैसे ये मरेगा, जैसे ऐसे हालत इस चक्कर में ही होगी और चक्कर में नहीं होगी भाई। इसलिए आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है आपने डरना नहीं है। ये खाली लंबे लंबे सांस ये आना है या मौत सा हो जाना ओनली इस चक्कर तक है, सिर्फ हृदय चक्कर तक है। हृदय चक्कर से आपकी आत्मा ऊपर आएगी रूह, तो फिर ये शांत हो जाएगा जी। फिर ये कंठ चक्कर में आ जाएगी, फिर माथे में आ जाएगी, फिर आपको प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, चांदना आना शुरू हो जाएगा जी। अब ये कहते हैं भाई यहाँ पर तीसरा आँख है कोई, भाई आँख नाम की चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि 10वां दरवाज़ा है। दरवाज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी प्रेमी सोचा कि चोट लगी होगी यहाँ पर, चौखट चाकट नहीं है। 10वें नोर में भाई 10वें का मतलब 10 में 9 दरवाजे होंगे, 10 में ये हो गया जी। आँख तीसरी आँख कहते, 2 आँख तो तीसरी होगी। आँख से भाव देखने का है, देखने का, और दरवाजे का भाव प्रवेश करने से। इंट्रेंस किससे करेंगे हम? दरवाजे से, अंदर जाने के रास्ते से। ये चीज़ है। इसी तरीके से आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आपने डरना नहीं है। हजूर महाराज सावंत सिंह जी फरमाया करते थे कि भजन में बैठे बैठे आज तक कोई मरे नहीं है। तो अगर आप यहाँ आ गए तो एकदम फिर ऊपर आओगे, फिर दोबारा आपका सिमटा होगा, आप दोबारा से भजन शुरू करोगे तो फिर नहीं होगा आपका ये धड़कन बड़कन कुछ भी। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि बैठे तो रो गई ऊपर, फिर पता नहीं चलेगा। यानी पहली बार ऐसा होगा, पहली दफ़ा में, दोबारा नहीं होगा ऐसा। बेलम बेलम सांस कार ऐसे करने का आदमी देखे होगा, ऐसे हाथों से निकलते जाए, पैर निकल जाएगा, मैं शांत होते जाएंगे पैर भी हाथ भी। फिर यहाँ जब इसमें आएगी चक्कर में तो लंबे लंबे सांस भरेगा, आदमी दूसरा देख नहीं सकता, डर जाएगा भाई क्या हो गया इसके। थोड़ी देर होगा, फिर आगे आएगी तो फिर चुप हो जाएगा, शांत होता जाएगा। इसलिए ये जिंदा मरने का कोर्स है, समय से पहले मरने का, या ये कहिए ये भगवान के बनने का कोर्स है, भगवान के बनने कोर्स है। क्यों? क्योंकि जिंदा मर का हम उसके अंदर मिल रहे हैं ना। ये प्रेमी ऐसे कहते हैं कि भाई आगे सचखंड में भी हमें काम धंधा करना पड़ेगा क्या, या वहाँ भी टिकट काटनी पड़ेगी क्या यार, हाँ जी, या वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करना पड़ेगा, या कोई चुनाव लड़ना पड़ेगा वहाँ भी, हैं? तो ये प्रश्न है हमारे मन के अंदर कि भाई वहाँ पर ना तो आपने कोई चुनाव लड़ना है, और वहाँ पर ना खेती बाड़ी है भाई कुछ, है ना जी, ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर इसी चीज़ का। फिर आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा इसलिए हो सकता है, ये प्रश्न कौन करता है? कौन? ये प्रश्न हमारा मन करता है, मन। और ये हमारा मन हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकोटि आती है। पहली सहज दल कवल है, दूसरी त्रिकोटि, इसका वासी है। और ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे ओनली आत्मा जाएगी। अगर बूंद कहे तो भाई समुद्र में मिलने जा रही है, कहे कि जी मैं क्या करूँगी, अलगपन होगा, कैसे होगा? तो बूंद समुद्र मिलने के बाद बूंद रहेगी या समुद्र? समुद्र बन जाएगी जी। तो इसी तरीके से आत्मा एक लाइट है, प्रकाश है, लाइट है, मान ली ज्योत है, कि मान ली ज्योत है, ये ज्योत के आँख नहीं है, इस ज्योत के आँख नहीं है फिर भी इसको दिखता है। इस ज्योत को कान नहीं है फिर भी इसको सुनता है। इसके जुबान नहीं, मुँह नहीं है फिर भी ये बोल सकती है। इसके पैर नहीं है फिर भी ये चलती है। हाथ नहीं है इसके, मान ले, फिर भी ये करती है, कर बिन कर्म करे, यानी कर भी नहीं फिर भी करती। इसी तरीके से सारा सब बातों का निचोड़ सारे यहाँ पर आया है, निचोड़ घूम फिर के, कि भाई हम मेडिटेशन या भजन अभ्यास कैसे शुरू करें जिससे हमारा सिमटा हो जाए।
क्योंकि सिमटाव नहीं होगा मान लें तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। आप चाहे अफसर हो, कलरक हो, पटवारी हो, किसी भी हो, आप आपकी जो आदतें हैं आपकी वैसी ही रहेंगी। आप चिड़चिड़े हैं तो चिड़चिड़े रहोगे, गुस्से वाले रहोगे, लोभी लोभी रहोगे। जैसी आपकी हालत है ना वैसी रहेगी, बदलेगी नहीं। क्यों नहीं बदलेगी? जब तक सूरज सिमटे नहीं, हमारी गुरबाणी यानी वेद शास्त्र कहेंगे ये कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होई। जब तक सूरज नहीं सिमटेगी तो मन निश्चल नहीं होगा, शांत नहीं होगा जी। तो इसी तरीके से हमने सारा जोर सिमटाव करने में ही लगाना है। सिमटाव करने में कैसे लगेगा कि जैसे आप 2 घंटे बैठ गए, फिर आप उठ गए, फिर भी नाम जपते रहिए आप, फिर आप ड्यूटी पे जाने लगे, फिर भी नाम जपते जाइए, तो आपको कोई काम नहीं है। और आप कुर्सी बैठ के अखबार अगर ले लिया वैसे डुप्लीकेट कि भाई सोचा अखबार पढ़ यार, वहाँ भी नाम धराते रहे आके खोले खोले भी, दूसरा सोचेगा भाई ये तो अखबार पढ़ रहे यार ये तो, है ना जी। क्योंकि भक्ति का दिखावा करना नकली फूलों का प्रदर्शन करना है। नकली फूलों का प्रदर्शन कर दिया माने भाई दिखावा नहीं करना। तो इसलिए मालिक की कृपा से जितना भी हो सकता है हमने रूह का सिमटाव के लिए करना है। अब प्रश्न ये होया कि भाई हम ढंग से सिमरण कैसे करें, सिमरण कैसे हो जिससे कि हमारा सिमटा हो जाए। जब आप यहाँ तक होगी पोजीशन, फिर गर्दन की होगी। अब आपने आँखों के बीच में देखना है। आँखों के बीच का मतलब क्या होता है? आँखों के पीछे ये जहाँ बिंदी लगाती हैं लेडीज़, यहाँ आँखों से ऊपर यहाँ होता है वे। और कुछ प्रेमी ऐसे खूब ध्यान करेंगे, ऐसे खींचेंगे इसको, जैसे अभी आँख खोलनी है इसको, ऐसे खींचेंगे। खींचना नहीं है, खींचोगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आँखों में दर्द हो जाएगा। ऐसे खींचेंगे तो खींचना नहीं है। आपकी आँखें जब आप सो जाते हो तो कैसे बंद होती है? न तो आपकी आँखों पे कोई खिंचाव होता है, न ही दबाव होता है। खिंचाव नहीं होता, न दबाव होता है। आराम से आंखें बंद हो गई, आराम से। एक मैंने प्रेमी से पूछा, ऐसे बैठे हुए थे, जब आंखें बंद होती है तो कैसे होता है? नहीं, आँख जी ऊपर हो जाती है, पलट जाती है ऊपर। भाई आँखें नहीं पलट जाती है। मैं कहा अरे जब हम सोते हैं आँख पलटती है थोड़ी है जी। लोग रही ना जी आँख पलट जाती हैं जी। और मैं कहा भैया अच्छा बंदा ये तो, अरे भाई आँख बंद करते हैं, पलटेंगे थोड़ी, आराम से बंद करनी है हमने, बिल्कुल आराम से, बिना दबाव के, बिना खिंचाव के। पता नहीं चला कब बंद होगी। और फिर अभी बताया था आपको कि संघर्ष आँखों से भी नहीं करना, तन से भी नहीं करना, संघर्ष करना है मन से। मन आपका कहाँ पर है और क्या सोच रहा है, या दिल की कोठी के अंदर कैसे विचार हैं, ये क्या क्या शक्लें याद कर रहे हैं, किसको सिमर कर रहे हैं। हम उसी के भगत हैं, हमको वही चाहिए। क्योंकि चेहरे पर आ जाती है बात हर एक चीज़। भाई चेहरे पर तो आएगी ना हर एक चीज़। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे पर हर एक चीज़ आ जाएगी आपके। आप कुछ नहीं बोलो, चाहे बेशक चेहरा आपको बता देगा जी। आप कुछ नहीं बोलो, बेशक आँखों ऊपर चेहरे पर आ ही जानी है आपके। तो जी फिर क्या करना है आपने? आँखों आराम से बंद करनी है, बिल्कुल दबाव ना खिंचाव किसी तरीके का। आंखें बंद कर आराम से। संघर्ष अभी बताया कि मन से करना है। मन से आपको नामों को दोहराना है ना, यानी अंदर हमारी चीज़ 2 चीज़ हैं। एक तो चीज़ नामों को दोहराएगी, एक चीज़ उसको सुनेगी। 2 चीज़ है हमारे अंदर, एक तो नामों को दोहराएगी, एक उसको सुनेगी। भाई कोई है जो नाम को जप रहा है। हमारा शरीर घर है, ये घर में आत्मा रहती है, मन रहते हैं ना। एक आदमी का मन, इससे जुड़ी हुई आत्मा। तो भाई तुम इसको दोहराओगे और आत्मा उसको सुनेगी। ऐसी आपकी हालत होती है तो आपका सही सिमरन चल रहा है। ऐसा चलेगा सिमरन तो उससे क्या होगा जी? आप कहोगे कि उसका पता कैसे चले मेरा सिमरन सही चल रहा है। भाई मैं कैसे जानूँ भी मेरा मन भजन सही कर रहा है या मैं ठीक हूँ? भाई जहाँ तक आप कहें कि भाई हम ठीक है तो कैसे पता चले, इस चीज़ का साबित कैसे हो? तो इससे ऐसे बैठोगे तो ये तलवे से है ना, ये तलवे इनसे सिमटा होना शुरू हो जाएगा आपका। भगत त्रिलोचन ने लिखा है कि जब हमारा अभ्यास शुरू होता है, सिमटाव शुरू होता है हमारी आत्मा का, तो बाएं पैर के अंगूठे से आत्मा सिमटना शुरू होती है। ठीक है। और अभी पहले बताया था भाई पहले ये सिमट जाए, कभी ये सिमट जाए, कभी हाथ हो जाए, कभी ये हो जाए। प्रेमी में ये मन में ख्याल बने रहते हैं कि भाई ये अभ्यास है,
अभ्यास में तो ये भी सिमटेगा, ये भी सिमटेगा, कभी ये हो गया कभी हो गया। अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, जब आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा, आंखों बीच में ध्यान लगाऊं तो बराबर आत्मा सिमटेगी, पैरों से हाथों से, फिर चक्रों से होते हुए ऊपर आएगी। मतलब जितना मन बाहर भटकता है ऐसे ही अंदर भटकता है ये। भाई जैसे बाहर भटकता है ऐसे ही अंदर जा सकता है, ये ताकत है इसके अंदर। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज जी ने अपने बारे में बताया कि भाई हम सेवा कर रहे थे, प्यास खूब लगी, तो एकदम ही मेरा ध्यान रो ऊपर चले गया ऐसे। भाई एकदम ऊपर चले गई, मतलब आप जैसे बच्चे हो, विद्यार्थी हो, आप एक सवाल दिया आपको, आप उसको पौना जानते हो, याद है पौना, थोड़ा सा मास्टर बोल दे तो एकदम आप याद कर देते हो, उसको बता देते हो जी ये है जी, थोड़ा हटके हो तो इसी तरीके से आपका ध्यान ऊपर आएगा तो सतगुरु आपको तब जो देख ऊपर खींच लेगा। तो उस मन बनेगा जब ही तो खींचेगा हमारे को। अगर बच्चा स्कूल के बीच में आ जाए रास्ते के, तो मास्टर वहाँ जाकर थोड़ी पढ़ाएगा जी, तो आगे आ जाए तो भी पढ़ाएगा। रास्ते में हो, अगर गेट के में बीच में आ गया मास्टर तो वहाँ से ले आ सकता है, बुला भी सकता है उसको। इसी तरीके से हमारा ऐसा मन भी तो हो, कोई लगन सी, कोई चुभन सी, कोई तड़प सी भी तो हो जाए हमारे अंदर, कोई बात लग भी तो जाए कोई। तो जैसे एक साधु था कोई, तो उसके पास कोई आया कि भई हमें कोई सेवक दो, कोई फ़कीर समझो जी। इन्हों को वो आए महीने बाद, नहीं फ़कीर तैयार नहीं है भाई, साधु तैयार नहीं है हमारे पास। फिर आए जी, फिर भी तैयार नहीं, 2-3 महीने भी गुजर गए। एक बार देखा तो एक चोर था, चोर, वो उसकी घोड़ी को खोल रहे हैं। वो 3 बजे उठे फ़कीर, 3 बजे उठते हैं भजन पे, तो खोल रहे घोड़े, कोई अगली खोलता है, पिछली अखाड़ी बन जाए, अगली फिर पिछली तो अगली, ऐसे बन रहे, वो खोल नहीं सके। तो आया भी, तू कौन है भाई? न्यू करे जी मैं चोर हूँ जी। तो तू क्या करेगा जी? न्यू करे जी मैं घोड़ी खोल के ले जाऊँगा जी। तेरे में दम है इतना? हाँ जी मैं पूरी कोशिश करूँगा जी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इसके लिए। मतलब प्रश्न क्या होया उसके फ़कीर के दिमाग में कि एक तो इसका दिल सच्चा है, एक तो इसका दिल सच्चा है, एक ये लगन का पक्का है, दूसरा इसके अंदर डर नहीं है ना, डर नहीं है इसके अंदर, लगन का भी है, सच्चा, सारा कुछ बढ़िया है। तो उसका ध्यान ऊपर आ गया ना, ऐसे सच्चा दिल हो गया ना। जैसे बाहर के जैसे तीर्थ स्थान वगैरह पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना जी, इनसे हमारा हृदय साफ हो जाता है, हृदय साफ हो जाता है। भाई बर्तन साफ हो जाए जब उसके अंदर ना डाल के खाएं तो किस काम का भाई? किसी काम का नहीं हो। तो जैसे बर्तन तो साफ हो गया, हृदय साफ हो गया, जब उसके अंदर चीज़ ना डलें तो बर्तन तो साफ हो गया उसका, चोर का। भाई ये हमारी भक्ति है ना, ये मत समझो कि आप डेरे में रहते हो जब भजन कर सकते हो, घर पे रह सकते तो भजन कर सकते हो, मंदिर में रह सकते तो भजन कर, इससे मतलब नहीं। मतलब जोगी का, भोगी का, रोगी का, इसका कोई रगड़ा नहीं है साहब, गृहस्थी का, त्यागी, इसका कोई रगड़ा नहीं। रगड़ा किस चीज़ का है? सिमटाव का है। सिमटाव कितना हो रहा है आपका? सिमटाव के ऊपर आपकी तरक्की, प्रोग्रेस डिपेंड करेगी। फिर तरक्की कितनी हो रही है आपकी? तरक्की किसको कहते हैं? जैसे पूरे फ़कीर से कोई नाम ले रखे है और नित्य नेम भजन करता है, उसको अभ्यासी कहते हैं ना, उसको सत्संगी कहते हैं। जो पहले मंजिल पे जाता है सहज दलकल, उसको अभ्यासी कहते हैं, अभ्यासी है भाई। और जो पारब्रह्म में जाता है उसको हम साधु कहते हैं, साधु। और जो सचखंड में जाता है उसको संत कहते हैं, संत। और जो सचखंड की आखिरी स्टेज अलख, अगम, अनामी, सचखंड के 3 हिस्से हैं, अलख, अगम, अनामी। अनामी में जो जाता है उसको परम संत कहते हैं। हम किसी को भी परम संत कह देते हैं, किसी को भी संत जी कह देते हैं, कहते किसी को भी साधु कह सकते हैं। ये चढ़ाई है ये हमारे अंदर की, उनके ऊपर है ये भक्ति। तो इसका मतलब ये आया कि भाई ये 3 चीज़ होगी हमारी सारी। अब क्या करना है अपने, ये भी बात नहीं देखनी हमने भजन बने न बने हुए, और हमने ऐसे बैठ भी गए आराम से। तो अब हमारी पोजीशन क्या शुरू होगी? आंखों के बीच की होगी भाई, दबाव या खिंचाव नहीं रखना है। फिर आपने क्या करना है? सतगुरु के सामने होके सतगुरु को बोलना है कि सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दो। फिर आपकी प्रार्थना शुरू हो गई भाई, भगवान के आगे, परमात्मा के आगे
आप प्रार्थना कर सकते हो जी आपको क्या चाह रहे हैं, जिस आगे नहीं चले चाह रहा उस आगे सदा नमस्कार, ऐसे बताते हैं गुरबाणी में। तो उस परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना है। जहाँ दवा से नहीं काम बनता वहाँ दुआ से बन जाता है, दवा से नहीं काम बने तो दुआ से बन जाते हैं। तो आपने आँखों के बीच में ध्यान रख के वहीं प्रार्थना करनी है, क्योंकि सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दो। ये आदत ऐसी है जो हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए। आप जब थक जाते हो भजन बैठे बैठे उब जाते हो मन में, भाई आपको खाली खाली ऐसे लगेगा जैसे कि भाई 2 बोतल शराब पिया पड़ा है, तो पता नहीं कहाँ गुम हो गए आप। तो उसको सचेत करने के लिए प्रार्थना है, उस परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना है। भाई प्रार्थना करो मैं उसके आगे, मालिक सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, माफ़ी गुनाहों के लिए, क्योंकि गुनाह या पाप ही हैं जो हमें भजन करने नहीं देते। भजन गुनाह या पाप ही हैं जो हमें भजन नहीं करने देते। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करने नहीं देते हैं, मिलूँ चाहूँ आपसे रोक ये लेते हैं। इन जब मिलूँ चाहूँ रोक लेते, पाप ही तो आगे आ जाते हैं हमारे अंदर, वो क्या आते हैं साहब पाप। फिर स्वामी जी महाराज लिखे है, भाई तेरे अपने पाप हैं, तेरा अपना डर है जो तुझे डराता है। फिर ये सावण शाह जी महाराज ने लिखा है, इस जीव के आगे यमदूत नहीं आ सकते, फिर भी ये जीव डरता है तो इसके पाप है जो इसको डराते हैं, पाप है इसको जरूर डराते हैं। फिर ये लिखा है कि भाई कोई कितना बड़ा गुनाहगार है, चाहे पापी है चाहे ऐबदार है, कितना कुछ भी है, भजन सिमरन के करने से उसके सब भय डर पाप निकल जाएंगे। कब? नित्य नेम के अभ्यास से, क्योंकि ये दवाई दी है ना पाप को साफ करने की, हमारे को दवाई दे रखी है। कबीर साहब जी इसके बारे में बोलते हैं, सत छुरी से जाल हम काटे। सत छुरी का मतलब ये सिमरन दे रखे अपने को, ये दवाई मतलब औजार कहो, इसको कुल्हाड़ा कहो, कुछ भी कहो, और ये दे रखी है हमारे को दवाई। और इसलिए हम फिर ये लिखा है, फिर ये कैसे क्या होता है, ये लिखा कबीर साहब जी ने, जब ही नाम हरदव धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे जब भी आप नाम जपना शुरू करते हो पाप कटने शुरू हो जाएंगे, पाप भाई पाप कटने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप सिमरन करना शुरू करोगे, सिमरन भजन करना शुरू करोगे, पाप करने शुरू हो जाएंगे। कब शुरू होंगे? जब आप नामों को दोहराओगे लगातार। भाई आपने 2 घंटे किया भजन दिन भर में, तो आपने 2 मिनट ही नामों को दोहराया, तो 2 मिनट ही आपके पाप कटे। और आपने पाप तो ढेर के ढेर लगे हुए हैं, ढेर के ढेर लगे हुए हैं हमारे पाप, तो ढेर के ढेर ही तो लगे हुए हैं हमारे। भाई हमारे पाप हैं ढेर के ढेर लगे हुए हैं, तो इसलिए 1-2 मिनट में कुछ नहीं होगा जी। और हम मन को दिन भर में ज़्यादा फैलाते हैं ऐसे, भाई ईर्ष्या करेंगे, वैर करोगे, निंदा चुगली करेंगे, कुछ कुछ करेंगे बातें, कुछ कुछ पढ़ेंगे, कुछ कुछ वीडियो देखें, कुछ को यूट्यूब पे देखते जाएंगे, तो मन ऐसे फैल जाएगा। फैलाना आसान है, तो इसको इकट्ठा 1 घंटे में इकट्ठा कैसे होगा जी? ये थोड़े समय में इकट्ठा नहीं होगा, इसके लिए इसको समय चाहिए। इसलिए 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं हो सकता जी। मन 2-2.5 घंटे बैठे बिना स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। इसी तरीके से हमने अपनी आदत लगातार की बनानी है सिमरन करने की। किस तरह की हमें आदत बनानी है? पुराने ज़माने में सिक्के होते थे, सिक्के, तो वो सिक्के एक सेठ था, गिन रहा था उनको, ऐसे गिन रहा था 78, फिर 90 आगे 91 में करके 100 तक का आता है वो। उससे पहले बीच में वो कहता है वो कि भाई पानी और साग यानी रोटी लेना, तो रोटी ले आई, वो नौकरानी खड़ी रहे। फिर 1-2-3 तक शुरू कर दिया, 99 का चक्कर है, फिर वो पूरा हुई बिना छोड़ नहीं सकता उसको। फिर ये करता गया, फिर नौकरानी चले गई बाट देख के। थोड़ी देर में ख्याल आया भूख का कि जी हाँ लंगर पानी लिया ना, तो फिर 1-2-3 कर लेगा तो 99 चक्कर फिर आ जाता है उसका। 100 तक नहीं आए तो गिनती पूरी नहीं कर सकता वो। तो उन्हें क्या किया, भाई इसकी तो ऐसी आदत है, उसने थोड़ी सी सब्जी लगाई ऐसे लेके, ऐसे उसके मुंह पे लगा दी, होट के लगा के यार चले गई। थोड़ी देर में आवाज़ लगाई, भाई पानी ले आना, कुरला कर लें थोड़ा सा, जैसे ऐसे लगा जैसे रोटी खा लिया उसने। भाई उन्हें अचार का नहीं आया ना, मिर्च का स्वाद आया ना, सोचा रोटी खा ली होगी इसने अभी, भाई पानी ले आना, सोचा भाई लंगर खा लिया उसने। इतना मस्त भजन में। भाई इसी तरीके से हमने मस्त रहना चाहिए। और प्रेम में अगर डेरे में सेवा करें या अपने घर के काम करें, घर के काम भी सतगुरु के काम हैं।
घर के काम भी सतगुरु के काम है, सतगुरु ने आपको ड्यूटी दी हुई है, अगर उसको पूरी निष्ठा से ईमानदारी से करोगे, वो भी तो सतगुरु का काम है। अपना क्या है जी यहाँ पर भाई, अपना काम क्या है? एक बारी हमारी दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज ने फरमाया, एक टीटी आया हुआ था स्टेशन मास्टर, तो क्या जी हम अपना काम कौन सा करते हैं, कोई काम का, कुछ क्रोध का, कोई लोभ का, कोई मोह का, कोई अहंकार का, अपना काम तो कुछ करते ही नहीं जी। किया निंदा का किया, चुगली का किया, वैर का विरोध का किया जी, हमने तो कुछ किया नहीं, नींद काल से अपना तो काम किया नहीं, आत्मा का काम क्या होया? तो ऐसी चोट लगी उसको, भजन में बैठ गया वहीं पर कमरे में जाके, उठे ही नहीं। महाराज जी बोले देखे रेल आएगी, रेल टपानी है उसने, तो टीटी है ना, टिकट काटनी है, स्टेशन मास्टर है, नहीं उठ नहीं रहा महाराज जी, फिर देखना नहीं उठ रहा, चलो कोई नहीं, इसको कहो बैठा रहे, तो बैठा रहा जी वो। तो बाद में उठ के गए, उठा जी वो बाद में जब ध्यान भंग होया उसका, तो अरे भाई रेल तो चली होगी, अरे मेरे को तो डिसमिस कर दिया होगा, सस्पेंड कर दिया होगा, अब कोई फ़ायदा नहीं जाने का, अरे ऐसे वैसे, चलो एक बार देख तो आता हूँ कैसे क्या हो। तो अंग्रेज अफसर कह रहे हो जी आपका काम अच्छा है जी सबसे, अंग्रेज अफसर कहता है उस टीटी साहब को, जी आपका काम बेस्ट है, आपका काम बेस्ट है, अच्छा करते हो काम सबसे, आपकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे वे कहीं बोला, अरे भाई मैं तो था ही नहीं यहाँ पर, तो ये कह रहा तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे करनी पड़ेगी, मैं तो था ही नहीं यहाँ पर। वो बोले, रोने लग गया, फिर वो रोने लग गया खुशी के मारे। नो करे जी मैं जानता हूँ जी मेरी तबीयत ख़राब, तूने मेरे को रात को दवाई दी थी, तो तुम मेरे से हमदर्दी करता है, कोई नहीं तेरी तनख्वाह और बढ़वाऊँगा, भाई तूने मेरे से प्यार है, तुमने रात को मेरे को दवाई। वो बोले मैंने कौन सी दवाई दी थी इसको, कौन सा मैंने इसको भाई भर्ती किया था इसको? नो करे जी आपने दवाई दी थी, मैंने बहुत अच्छी लगी, मेरे को रिलीफ है, आराम है। तो वो बड़ा खुश होया इस बारे में, बड़ी उसको तसल्ली मिली। जब हम सतगुरु पर विश्वास करते हैं तो सतगुरु हमें एहसास देता है, एहसास। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो एहसास क्या मिलेगा हमारे को? भाई विश्वास, अभी तो हमें हवा ही नहीं लगी अभी तो सिमरन की, तो इसलिए हमने ये सिमरन जो है ये नित्य नेम और लगातार बिना रुके टुके करना। और आपका सतगुरु के प्रति कितना प्रेम है ये आपके सिमरन के ऊपर निर्भर करेगा। सिमरन करोगे ना आप, उसके ऊपर निर्भर करेगा भाई कितना प्रेम आपको सतगुरु से, कितना चाहते हो आप सतगुरु को, और जितना चाहते हो उतना आपका सिमरन चलेगा जी। भाई उतना ही सिमरन करेगा, वैसे नहीं करेगा जी। जितना आपका प्यार होगा आप दोहराते रहोगे, याद करोगे, बार बार याद करोगे। तो कबीर साहब जी ने समझाया है कि भाई सिमरन इस तरीके से याद रखो बार बार, जैसे एक गरीब आदमी पैसे को संभाल संभाल के रखता है। बड़े बूढ़े क्या होते थे, बस में चढ़ेंगे ना जी, ऐसे जेब में हाथ पकड़ के चढ़ेंगे, ऐसे कहीं निकालने नहीं कोई, फिर थोड़ी देर में फिर ऐसे दबा दबा के देखेंगे है कि नहीं सिक्के, फिर दबा दबा के देखेंगे, संभालते रहेंगे कहीं जेब ना कट जाए, कुछ ना हो जाए। इसी तरीके से अगर आप बोल जाते हो फिर उसको याद करो आप जी, फिर बोल जाते हो फिर याद करो उसको। मतलब अपन नामों को दोहराने में लीन रहना है। कैसे? जैसे कि वो पैसे गिनने में लीन रहता था नामों को दोहराने में, ऐसे अपन करना है। अगर ऐसा अपने नहीं किया मान ले तो ऐसे तो उम्र तो गुजर जाएगी जी। भाई समय गुजर रहा है जी, इंतजार नहीं हो रहा, फिर कहेंगे दया करो जी, दया तो होएगी नहीं जी। दया तो हमने ही अपने आप पे करनी है, दया तो हमने ही अपने आप पे करनी है। दया कैसे करनी है? स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। यानी 84 का फेर यानी आत्मा पर दया करनी है। भाई इसको ये फंसी हुई है, जेल में है, कैद है, तो इसको अपन निकालना है। और सिर्फ सिमरन निकाल सकता है, और कोई चीज़ नहीं है जी। भाई सिमरन निकाल सकता है, और कोई चीज़ नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं है जी, सिर्फ सिमरन है जी। और सिमरन एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 4 दिन, ये लगातार करने से होगा आपका। तो फिर अब हम आगे आँखों के बीच में वहाँ प्रार्थना में आ गए। फिर कहना है भाई अपने सतगुरु को, भाई आपके अंदर अभी बताया था भाई जिंदा राम बैठे हैं, गुरु है के अंदर सुख स्वरूप में, वो बाहर ठाने वाला है, इस शरीर के अंदर रहता है, बाहर ठाने वाला। तो उसको कभी कभी सतगुरु तुम ऐसे बोल दिया करो, कोई काम तुम्हारे बस का नहीं है और नहीं है, सतगुरु यह काम आपके नाम। भाई सारा काम अपने आप करते रहते हैं हम। और मस्ताना जी महाराज ने समझाया है कि प्रार्थना करो आप, सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति से हुआ, तेरी संपत्ति के सहारे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तो इससे क्या होगा?
इससे क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे आपके ऊपर। जो रोज़ रोज़ हम इतने पाप कर लेते हैं रोज़ रोज़ कि 3 घंटे भजन करें जब वो पाप उतरते हैं। 3 घंटे हम रोज़ भजन का करें जब तो वह पाप उतरते हैं। तो 3 घंटे तो हम बैठते ही नहीं जी, फिर हमारे पल्ले क्या पड़े जी। तो जी पल्ले कब पड़ेगा, जब आप सारा दिन भजन करते रहोगे जी। फिर ये भी एक आदत है भाई, ये भी एक आदत है। फिर आप कहोगे सिमरन करना करड़ा काम है, भजन करना करड़ा काम है। भाई भजन करना तो सबसे आसान काम है भाई, कुछ करना ही नहीं, खर्चा अपना लगना नहीं, वजन कोई सिर पर रखना नहीं, कहीं पैदल चलना नहीं है, क्या नहीं जी, कोई चाकू छुरी चलाने नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना अपने को। आराम तो बैठे तो रहना है, गद्दे बैठे आराम से, ऊपर पंखा चलता है ठंडी ताजे हवा, और एसी वैसी लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो गर्मी में आ जाएगी तो। और ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये कबीर साहब जी कह रहे हैं, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। ये कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई, सबसे आसान मार्ग है। तो हम पलटू साहब वाली बात क्यों छेड़ेंगे कि पलटू साहब ने कहा भाई भजन करना है करड़ा काम। हम कबीर साहब जी की कह रहे हैं, ये भी तो संति हुए हैं, तो हम ये बात ले लेते हैं कि भाई सिमरन मार्ग सहज का, सहज मैंने आसान, और सहज मैंने चौथा लोक भी होता है, चौथे लोक में पहुँचाने के लिए सहज रास्ता है, ये सहज तरीका है सिमरन का मार्ग जो है। और फिर आपके में सिमरन क्या होता है, ये भाई किसी चीज़ को बार बार याद करने का नाम सिमरन है। भाई मन से अपन नामक को दोहराते रहिए, लगातार नहीं तो नहीं लगातार लगे रहिए। तो अब हमने प्रार्थना करनी शुरू करनी है। ये प्रार्थना कोई गड़ी गड़ाई बात नहीं, ये प्रार्थना हमारे दिल की बोली है, दिल के भाव हैं, ये जुबान के नहीं दिल की बोली है। फिर सतगुरु के आगे आप कमज़ोर समझ के, नादान समझ के, बच्चा समझ क्या प्रार्थना कर रहे हो, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे और कोई गुनाह ना हो, इसके लिए मुझे सतगुरु ताकत बख्श। रोज़ बोलना आपको ये, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, आगे मेरे से कोई गुनाह ना हो, इसके लिए मुझे ताकत बख्श। फिर ऐसे बोलना ही बोलना आपको, क्योंकि सुनने वाला अंदर जिंदारामी तो है, और कोई है थोड़ी है भाई, जिंदारामी तो है सुनने वाला, और कौन है बताओ जी, और तो है ही नहीं कोई, जिंदारामी तो है, इसलिए वो सुनेगा हमारे। कब, जब हम उसकी ओर मुँह करेंगे, उसकी ओर देखेंगे, उसकी ओर आस करेंगे, उसकी ओर देखेंगे नहीं, उसकी ओर आस करेंगे नहीं, उससे मतलब रखेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे करेगा जी। जिसको बुलाएंगे वही तो आएगा नहीं, जिसको बुलाएंगे नहीं वो कैसे आएगा जी। बिना बुलाए मान नहीं, चाहे जाकर देख ले, बिन भूख भोजन नहीं, चाहे खा कर देख ले। वो तो बुलाएंगे तभी तो है, बिना भूख के भोजन थोड़ी है, तो बिना बुलाए मान भी नहीं है जी, कौन आएगा जी ऐसे। इसी तरीके से हमने प्रार्थना करनी है सतगुरु के आगे, भाई सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, और गुनाह ना उसके लिए ताकत बख्श, और दिन भर का काम सतगुरु तेरी शक्ति से हुआ है, तेरी संपत्ति से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे तो आपने पैसे से किया या शक्ति से किया, शरीर से किया, दो ही तरह से करते हो ना जी। वही दोनों चीज़ आप सतगुरु पर डाल दो, सतगुरु के ऊपर डाल दो, क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे आपको। आप करता नहीं बने तो भोगता भी नहीं बनोगे। बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाए नहीं। आपने कुछ किया ही नहीं तो लगेगा क्या, और कर दिया तो आपने भुगतना पड़ेगा, अच्छा किया या बुरा किया हो तो भुगतना है। यानी हम कर्म करने में आज़ाद हैं, कर्म भोगने में आज़ाद नहीं है। भोगने के लिए हम आज़ाद, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, फिर तो उसकी मर्जी है, सीरियल वाइज की ड्यूटी मिलेगी उसको। जैसे विषम पितामह ने बोला जी कृष्ण भगवान को कि जी मेरा तो देखो जी कैसा बुरा हाल हो रहा है जी, एक एक तीर चुभे हो, मेरी नस नस में लगा, खून निकल रहा है, देखो कैसे कितनी पीड़ा हो रही है मेरे को, एक एक जख्म कितना गहरा हो रहा है, हर तीरों में चुभन है वो अलग से। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया इसे, अरे मैं तो बड़े अच्छे से रहा हूँ, देखो कितनी सेवाएं तो करी है मैंने तो उसको पहले जन्म की याद दिलवाई, पहले जन्म की, तो उसको याद दिलाई पहले जन्म की कि पहले जन्म में राजा था, वो ऐसे चला आ रहा था ऐसे प्रजा के साथ। आगे एक सांप था, एक अजगर बड़ा सांप था कोई, उन्हें मारा नहीं, उस श्रद्धा तो अच्छी थी उसकी, लेकिन मारना मत इसको भाई, उठा के फेंक दे उसको ऐसे उठा के फेंके ना जी, नागफली होती है जैसे वो होते ना कांटे कांटे होते उसमें, उसके ऊपर ऐसे लग गया, वो कांटे कांटे चुभ गए उसको, वो उसमें से निकल नहीं सका, वहीं तड़प तड़प के मर गया। फिर हाय निकलेगी उसकी, हाय निकलेगी ना, हाय तो लगेगी ना, मत सता गरीब को वह रो देगा, अगर ऊपर वाले ने सुन ली तो तुम्हें जमीन से खो देगा। तो हाय बुरी चीज़ होती है हाय भाई, वो हाय लगी उसकी तो, क्योंकि रोम रोम में
नस नस में सोल थे ना जी, वो चुभ गई उसको, और चुभ वो फंसे रहे वहाँ पर, फंसे फंसे ही वो मर गया। फिर नहीं बोला जी आपने वो कर्म किया था जी, जाने में किया हो चाहे जाने में किया हो, तो कर्म तो आपने किया था, आप मालिक थे, राजा थे ना जी। तो नहीं बोला जी मैंने तो फकवाया था वो, नहीं बोले वो ऑर्डर किसने दिया था, हुक्म किसने दिया था, हुक्म तो जी मैंने दिया था जी। फिर तुम करता हो कि नहीं, फिर करता हो तो भुगता ही बनोगे। आप कह देते भाई स्वर्ग स्थान पर कहीं छोड़ा हो भाई, फिर तो एक अलग बात, तुमने तो फकवा दिया ना, उन्हें फेंक दिया तो उसके साथ जो होया वो तेरे साथ होया। यानी कहने का भाव ये है कि मालिक की कृपा से भाई हम कर्म कर रहे हैं, अपना बंधन यानी जाल बुन रहे हैं, और इस जाल को में हम ही फंस रहे हैं और हम ही चला रहे हैं। फरीद साहब के पास एक आदमी आया, मेरे को परेशान हो जी, ऐसा है, दुख हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे वैसे। तो फरीद साहब जी गए, एक पेड़ को आलिंगन करके बोले बचाओ 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 करने लगे। वो आदमी बोला जी अच्छा भगत है जी, मैंने तो बोला था कुछ राह बताओ, ऐसे वैसे आपने आप ही चिल्लाने लगा, कुछ बात तो कुछ है नहीं जी। नहीं बोले तेरे प्रश्न का जवाब है, तने आप ही तो जाल फंसाया है, फैलाया है, सारा कुछ करे है, सारा कुछ करके ये तो फंस गया, ये तो चला रहे, तो खुद ही चला रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है साहब, उस परमपिता परमात्मा की दया से जहाँ पर भी आपको रखा गया है, जहाँ पर भी आप हो वहीं पर आपने निभा के रखने हैं, तो फिर तो भजन करना आसान हो जाए। क्योंकि भजन में ये भी तो रुकावट है भाई, आप जहाँ रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो आप, वहाँ पर आपकी शर्त क्या शिकायतें बनती नहीं है, इसलिए भजन नहीं बनता। फिर साहब मन नाम को दोहराता नहीं, उसी को दोहराता रहता है। भाई जहाँ पर भी आप रह रहे हो, घराड़ी होगी, बच्चे होंगे, बहू होगी और होगी, उनसे क्या होगा साहब, खटपट रखेगा मन उनसे। खटपट कैसे रखेगा, जैसे घराड़ी चलेगी रसोई में, रोटी बना दे, वो आगे बाहर, तो घराड़ा जाके रोटी खा के वो इधर चले गया और वो रोटी खा के इधर चले गए, वो बेचारे रहते वहाँ बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हो भाई, बातचीत नहीं करते ऐसे हैं, फिर भजन कैसे बनेगा, उसे क्या करेगा भजन जी, वो उसे करेगा। बच्चे हैं भाई, कोई ना कोई समस्या पाले रखते हैं मन, क्योंकि मन एक चीज़ है, ऐसा कारखाना है मन के, मन एक संशय पैदा करने का एक कारखाना है। एक संशय खत्म हो जाता है तो दूसरा एक और अड़ा देता है, दूसरा संशय खत्म हो जाता है तो तीसरा अड़ा देता है, चौथा खत्म होता है तो पांचवा, यानी ये इसका काम है संशय पैदा करना, ये एक संशय बनाता ही रहेगा जी, इसकी आदत है ये। तो फिर आप कहते हो कि जी फिर हम करें क्या, भाई करे क्या, करे क्या का मतलब इसका दावा बोलने से पहले कितना अच्छा हो कि हम ही इस पे दावा बोल दें। भाई इस पे ये दावा हमारे बोल रहे हैं, ये दावा हमारे बोलने वाले, इससे पहले हम ही दावा बोल दें का मतलब हम टाइम टेबल बनाए, वो पहले बात सुनाई थी, अभी टाइम टेबल वाले, क्यों आपको मौका ही नहीं मिलेगा जी। जैसे डेरे के अंदर भजन करना आसान क्यों होता है, क्योंकि वहाँ टाइम टेबल है, भाई इस टाइम रोटी मिलेगी आपको, इस टाइम और बैठे तो आपको बैठना पड़ेगा, है ना जी, इस टाइम सेवा करनी पड़ेगी आपको, है ना, आपको बोल नहीं सकते ज़्यादा, तो टाइम टेबल आपको जी। तो इस तरीके से उसी वही टाइम टेबल आप घर के अंदर ले आते हो तो आपका घर भी डेरा हो गया जी, आपका जो घर है ना वो भी डेरा हो गया। तो आप क्या करोगे फिर, तो आप भजन ही तो करोगे। जैसे स्कूल में जाएंगे और बच्चे बैठे देखोगे तो आपने बैठना पड़ेगा जी, चाहे आपका दिल कर रहा है चाहे ना कर रहा है, आपको बैठना ही पड़ेगा जी, मजबूरी आपकी, क्या करें जी फिर हैं। तो इसी तरीके से कहा गया है कि भाई कोई प्रेमी मिलेगा तो आपका दिल नहीं कर रहा है तो आपको नारा बोलना ही पड़ेगा जी, फिर उसका सिम चालू हो जाता है। इसलिए जितना भी हो सकता है अपने एक भजन की बैठक ठिकाना है, लेकिन निवास स्थान, जैसे कुत्ता होता है वो पूछ मार के बैठता है भाई, और भी काम नहीं होते ऐसे, जैसे और सब के कमरे हैं, बेडरूम के हैं, रसोई के हैं, काम धंधे के हैं, तो भजन का कमरा क्यों ना हो जाए, आत्मा कल्याण के लिए भी है कि। फिर उसमें शर्त ये है उसमें सोना नहीं है और उसमें खाने पीने वाला भी ना बैठे, ना तो सोना उसकी जगह है। फिर हमें क्या करते हैं, जैसे ये बेड आपका, हम क्या करेंगे इसी पे सो जाएंगे बेड पे ही, तो वहाँ क्या होगा, नींद के संस्कार है वहाँ पर, नींद के संस्कार, तो आपको वहाँ नींद आने लग जाएगी, तुरंत सो जाओगे आप। जी मेरे तो बैठते नींद आ गई, क्योंकि नींद के संस्कार हैं वहाँ पर।
भाई आपके वहाँ नींद के संस्कार है तो आपको नींद आएगी जी। इसी तरीके से वहाँ से उठ के अलग बैठो। कभी भी आपने देखा होगा रिश्तेदारी में अलग जगह जाते हो कहीं, जहाँ पहले सोए नहीं थे वहाँ आपको नींद नहीं आती जी। आप लेटे तो रहोगे मगर आँखों में नींद नहीं आए, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है वहाँ पर। इसलिए वहाँ नहीं भजन करना, अलग बैठ के करना है अपने को भजन। तो ये ज़रूरी है अलग बैठ के। और भजन करने के बाद भी सोना चाहिए। सोएं तो एक बार वो विष्णु भगवान बैठक करके ऐसे ऐसे लेट जाएं भाई, आधा घंटा तो कम से कम हाथ लगेगा भजन का। और खाना खाएंगे तो उसमें भी बैठ नहीं सकते आप भजन पे, उसमें विष्णु भगवान की तरह से बैठ के ऐसे हाथ लगा के और बाईं करवट बैठ जाना, उससे हजमा भी हो जाएगा, आपका खाना पीना भी हजम हो जाता है। तो कुछ प्रेमी को वासी से आने लगे, नींद आने लगी, सोचे भाई इसकी बात तो पूरी होंगी नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो और घर में कुछ बात हो जाती है उसको इग्नोर करना है आपको। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे महात्मा जी, घर में क्या होती है, लेडीज एक बात को सुबह भी गाएंगी, शाम को गाएंगी, दोपहर भी गाएंगी, गाती रहेंगी उस बात को, है ना जी। तो खाने का टाइम होगा जब भी बोलेंगे, सोने का टाइम होगा जब भी बोलेंगे, कोई बात होगी। 6 महीने पहले की बात आज बोलने लगेगी, फिर भजन बनेगा कैसे? फिर 6 महीने पहले कोई खटपट हुई थी, आज उससे लड़ रहे हैं जी। तो फिर मतलब कई तरीके हैं भजन बनाने के। एक तो घर का माहौल अच्छा होता है जब बनेगा भाई। घर का माहौल का मतलब हाँ जी करने वाले हो तो 2 घड़ी गुरु गुरु करेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे। अगर जो घर का माहौल है आने से पहले घर ने लड़ाई शुरू कर दी तो बेचारा भजन क्या करेगा जी। वो भजन बैठ भी गया ना जी तो उसी को नाम दोहराता रहेगा, उसी को ही वही बातें याद आती रहेंगी जी। जब हम भजन पे बैठते हैं सबसे पहले परबल ख्याल आएगा हमारे आगे। परबल ख्याल का मतलब फिलहाल जो घटना घटी है आपके साथ, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव होया, या और कोई काम धंधा, कोई गहराई से कहेंगे कुछ चीज़ ली, वो आएगा। फिर क्या करोगे आप, और बैठे रहोगे तो फिर और पीछे ख्याल आएगा जी, और बैठे और पीछे, मतलब अंदर से ये ख्याल निकलेंगे। सिमरन एक दिल के शिष्य का जाड़ू है। सिमरन एक दिल के शिष्य का जाड़ू है। जब हम अभ्यास करने लगते जाते हैं तो ख्याल निकलने शुरू हो जाते हैं। ख्याल यानी विचार। हम ये सोचते हैं ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आते। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना तो उसमें कुछ गाने बजाने, लड़ाई झगड़े आने लगे, वो बहुत आदमी है इसमें, तो बंद करो इसको। और जो फिल्म चलती है तो वे ख़त्म भी तो होते हैं, बढ़ते नहीं। ख़त्म ये फिल्म ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो, एंड आ जाएगा जी। इसी तरीके से आप बैठे रहोगे भजन, बैठे रहोगे। यानी कम बैठना मुश्किल है, कम बैठना भजन में मुश्किल है, ज़्यादा बैठना आसान है। ज़्यादा बैठना ये भी इसका प्रश्न कि इसका जवाब क्या होया कि भाई हम थोड़ा सा बैठते हैं ना, उसमें प्रबल ख्यालों का जोर आएगा आपके, पूरे ज़्यादा ख्याल आएंगे आपको। ठीक है जी, वो बैठने नहीं देंगे, हाथों को लाएंगे, पैरों को, कमर को लाएंगे, ऐसे ध्यान को भटकाएंगे, कुछ करेगा वो। तो कम बैठेंगे ना तो फिर मन में ऐसी सी बातें आएंगी, ज़्यादा प्रबल ख्याल आएंगे, फिर आपका शरीर गर्म हो जाएगा, फिर ध्यान सही ऊपर आएगा। क्योंकि हर एक आदमी अपने ठिकाने की ओर जाता है, हर एक चीज़ हमारी असल की ओर जाएगी। चलो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आवारा पशु होता है, या उसको भी छोड़ो, जैसे घर का पशु होता है हमारा, आप उसको खुला छोड़ दो, पूरा नाचेगा, कूदेगा, खूब आगे दौड़ेगा, शकल भी नहीं लगाने देगा। ऐसे एक खोलोगे तो फिर वो नाच कूद के थक हार के कहाँ आएगा, जहाँ पर उसका ठिकाना है। फिर आप शकल भी डाल सकते हो, हाथ फेर सकते, कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरीके से कहा गया है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ा थका मन ठोर की ठोर। मन तो है आंखों के बीच में, वहीं का तो वासी है, जुड़े हुए आपस में, तो यही तो है। आगे चक्कर बोल दे इसको से, तीसरा तीर बोल दे, कुछ ही बोल दे उसको, यही तो है। तो यहीं से ये आँखें खोल कर देखेगा, आंखें खोल कर ये नज़ारे लेता रहता है, बाहर जाता है, कानों से सुनता रहता है, ये बाहर जाता है कानों से, तो जुबान से ही बोलता रहेगा, इसे स्वाद लेता है। ठीक है, यानी पैरों से घूमने जाएगा, हाथों से कुछ करने लग जाएगा, यानी ये बाहर जाने के साधन है इसके। एक फ़कीर ने लिखा कि भाई आँख कान मुख बंद कराओ, अगर तुझे मालिक का राज ना मिले तो मुझे आपकर मैं जामुन हूँ, उसका मैं जामुन हूँ। अगर ये फिर भी अगर आगे आए तो मतलब आंखें बंद कर ले भाई, कान बंद कर ले, मुख बंद कर ले, मालिक का राज ना खेले तो भाई मेरे को पकड़ लेना आके भाई। एक फ़कीर ने लिखा है ऐसे, क्योंकि ज़्यादा संस्कार
हम इससे लेते हैं, फिर वही चीज़ हमारे आगे खड़ी रहती है। ये आँखें देखती रहेगी, देखने से हटेगी नहीं, फूट जाएगी, फिर देखने से हटेगी। तो जो कुछ देखा वही हमारे अंदर आ गया। सूरदास जी महाराज की आँखें नहीं थी, उसको कहा किसी ने, भाई तेरे को दूध पिया दें? दूध? और दूध कैसा होता है जी? दूध सफ़ेद होता है जी। सफ़ेद कैसा होता है? बिल्कुल चिट्टा, बिल्कुल चिट्टा होता है। और चिट्टा कैसे होता है? बुगले जैसा, बिल्कुल बुगले जैसा। और बुगला कैसा होता है? उसने हाथ ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके, और दिखा उन्हें हाथ ऐसे फेरे, ऐसे ऐसे करके। न्यू करे भाई मैं तो पीऊ नहीं, उलझ जाएगा गले में तो यार, ये तो मैं तो पीऊ नहीं भाई, उलझ जाएगा गले में तो मन की ये आदत है साहब। ये मन सारी चीज़ की खोजबीन करता जाएगा, फिर मौके पर बात आएगी ना तो पीछे हट जाएगा जी, ना मेरे बस का नहीं जी। पहले सारी बात पूछ ली ना, कैसी है क्या है, जो उलझ जाएगा जी, मैं नहीं करूँ काम ये। तो मन कहेगा ना जी अब मैं नहीं भजन करूँ भाई, मेरे बस का नहीं है, तो मैं नहीं ये कर सकता, छोड़ सकता, ये नहीं, मैं नहीं रह सकता। मन प्रश्न करता रहता है ये। और आप मान ले प्रश्न इसके मान ले, और आपने काम छोड़ दिया, लॉस किसका है? नुकसान तो आपका है। क्यों? जब थोड़ा छूटता है ना, जब इंद्रियां मन सामने आके खड़े हो जाएगा, ऐसे कहेगा कि ये मेरा, इंद्रियां सब कहेंगे, पैर कहेंगे कि तुम मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया, ये बुरे काम ज़बरदस्ती कराए, हाथों ज़बरदस्ती किया, आँखों जबर देखता रहा, ज़बरदस्ती स्वाद लेता रहा, मैंने तो कुछ किया नहीं जी। यानी फिर जिम्मेवार कौन होया है? आत्मा गले में पाई, फिर आत्मा को भुगतने पड़ेंगे जब से। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना अपना। टाइम टेबल बनाने से, टाइम टेबल आपका बन गया अच्छे तरीके से, तो फिर आपका मन है ना बहाने ढूंढेगा, अगर चाहे आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आपको भजन करने नहीं देगा, ये शर्त है इसकी। ये है बहुत। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई किसी आदमी को एक भूत मिल गया और वो उसके पीछे पड़ गया, उन्हें काम बोले वो सारे कर दिए, वो बोले बेला रहेगा तो मैं तेरी गाय तो मरोड़ूंगा, तो पीछे पड़ गया। वो गया दूर, भागते भागते एक फ़कीर के पास गया ना, वो बोले जी मेरे पीछे एक भूत लगे हुए हैं, तो क्या करूँ मैं इसका? बोले काम बता दे, इसको काम करवा ले। बोले सारे काम कर दिए, सारे कर दिए काम, कुछ बचे नहीं, मैं ही बचा था, मेरे पीछे हो रही है ये तो फिर ऐसे कर भाई, तू एक लठ गाड़ ले, तो इसको कह दे कि भाई ऊपर चढ़, फिर कह दे नीचे उतर। ये बांस पर चढ़ना तो मुश्किल है ना जी। फिर तो उन्हें ऐसे किया, घर ले आया, हाँ काम पकड़ने लगे गर्दन, अरे रहने दे अभी काम है वो कर दे, पहले फिर देख लेना गर्दन को भाई। और क्या करना है? और ये देख रहे ना ये बांस, इस पर चढ़ जाओ जी। 1 मिनट लगाई, चढ़ गया जी। फिर क्या करना है साहब, अब नीचे आओ ये, फिर नीचे आया जी। नोर अब क्या करूँ काम, नोर फिर इस पर चढ़ जा, फिर यानी गोडे बेचारे के थक गए, फिर हाथ पैर थक गए, फिर बाका होने लग गया। नौकरी फिर नीचे, फिर बोला जी आज डरवा लिया जी, मेरे पे इस बात से डर लगा मेरे को, मैं कुछ नहीं कहूँगा तेरे को, मगर बात से मत चढ़वा। इसी तरीके से ये सांस ऊपर जाते हैं आते हैं, ये बांस है, ये सांसों का ये बांस है। और मन आएगा आप ये दे मेरे को, ये दे, ये दे, मन बोलेगा ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, फिर कह दे भाई ठीक है चाहिए, इस बांस पे चढ़ जा, फिर उतर यानी नामक उधर आता जा। फिर इसको डर बहुत लगता है यार, ये तो फिर सिमट पर चढ़ा देगा। एक डेरे में थे वहाँ पर, तो क्लासें लग रही थी ऐसे, एक सड़क से बाहर खड़े एक आदमी, कोई बोला चल ना डेरे में चलते हैं, बोला की जाइए उथे यार बहा लेंदा हो, तो मतलब पंजाबी बोल रही है कि जाइए उथे बहा लेंदा है, मतलब क्या जाए वहाँ पर बैठा लेगा यार वो तो मेरे को ऐसे उठने देगा, हिलने देगा मेरे को, है ना जी। तो इसका मतलब क्या होया कि मन, अगर आपको एक दिन भजन बैठ गए, एक दिन आपको लज्जत आ गई थोड़ी सी, इतने 1 सेकंड के लिए, वही स्वाद आपको दोबारा बिठाएगा। मन कहेगा अरे भाई बहुत अच्छा था ये, तो फिर बैठेंगे, वो फिर बिठाएगा आपको। एक बारी आपको स्वाद दो, क्योंकि कम बैठना मुश्किल है, ज़्यादा बैठना आसान है। जमींदार भाई होते हैं ना, गर्म खेतों में काम करते हैं कसी से, तो गर्म हो जाता है, पहले पहले दुख लगता है, गर्दन दुखेगी, कमर दुखेगी, हाथ पैर दुखेंगे, फिर गर्म होने के बाद तो लगा रहता, अभी पानी भी नहीं पीता, अभी लगे नहीं भाई, फिर खाएंगे, फिर आएंगे, फिर हटेंगे, आएंगे नहीं अभी। तो इसी तरीके से बिल्कुल ना खाना आसान है, कम खाना मुश्किल है। बिल्कुल ना खाना तो आसान है भाई, क्यों? स्वाद नहीं आया जीभ को,
थोड़ा खाने लग जाए, स्वाद आने लगे, आने दे, इसको भी आने दे भाई, इसको भी आने दे, इस थोड़ा सा ये आ जाने दे, थोड़ी सी ये आ जाने दे, तो पूरी भराई कर लेता वो। यानी इसलिए बताया भाई ब्याह होना आसान है, निभाना मुश्किल है। बाग लगाना आसान है, रुखाड़े मुश्किल है। बाजरा बोना आसान है, तो चिड़िया से रुखाड़े मुश्किल है। इसी तरीके से हमने ये भजन सिमरन करते हैं ना, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर साफ, कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे, भाई हमें कोई डर नहीं है, कैसे बैठा जाएगा, मेरे से क्या होगा जी, हैं भाई, मेरे से नहीं बैठा जाएगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हम इस काम को कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। और फिल्म 3 घंटे की होती है, हम वहाँ बैठे रहते हैं आराम से, बिना किसी बार के, किसी दबाव के बैठे रहते हैं ना साहब। ये तो क्यों? क्योंकि मन उसमें लगा रहता है, ध्यान हमारा वो होता है, इसकी ओर ध्यान नहीं रहता है। तो इसी तरीके से आप जब थोड़ा बैठोगे तो ध्यान इसमें रहेगा, तो आपका शरीर दुखेगा। तो ज़्यादा बैठोगे तो ध्यान ऊपर उठता जाएगा, ऐसे ऊपर उठता जाएगा, ध्यान ऊपर जाएगा। ऊपर आने से फिर 1 घंटा 1 मिनट के बराबर हो जाएगा आपका। ये आता है ना कि भाई 2-2.5 घंटे बैठने से हमारा आसन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध। 2-2.5 घंटे बैठने से हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। फिर आप हमें कई घंटे बैठे रहो। ऋषि मुनि बैठे रहते थे ना अपने, भाई अपने हिंदुस्तान के ऋषि मुनि बैठे रहते थे, बेचारे डिमक ही लगे, उठे नहीं। तो कोई वैसे थोड़ी बैठे रहे, ध्यान ऊपर चला गया जी। फिर एक फ़कीर था, वो जंगल में गया, किसी ने तीर मारे ऐसे, गलती से उसका लग गया, उसको निकालने लगे ऐसे। तो फिर क्या हुआ साहब, निकला नहीं, बस दर्द हो ना जी, निकाले तो निकले नहीं, भाई रहने दे मत निकाले। फिर क्या किया जी उसने, जब मैं भजन बैठूँ ना, जब निकालना आप इसको, जब मैं भजन बैठता, मेडिटेशन करूँ जब, तो ऐसे भजन बैठ गया तो ध्यान उसको ऊपर चला गया, तो फिर उसको निकाल लिया, पता नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से हमारा मेडिटेशन है। हम इस दुनिया में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि भाई हमारी आत्मा आज़ाद हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए, और कोई मतलब नहीं हमारे आने का। हमारे बिना कोई काम रुके भी नहीं है। हम जब नहीं आए थे, जब भी दुनिया चले रही थी, जब चले जाएंगे जब कौन सा काम रुकेगा। अरे हैं जब, अब कौन सा काम रुक रहे हैं जी। हमारा भ्रांति फैली हुई है, जैसे हम नहीं कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, हम थोड़ा छोड़ देंगे तो बच्चे ऐसे रहेंगे जी। एक कुत्ता था, कोई गाड़ी के नीचे जा रहा था, उनके ख्याल आया कि जैसे गाड़ी मेरे सारे चल रही है, ये वो थक गया, उन्होंने मैं तो आराम कर लेता हूँ, गाड़ी तो रुके जाएगी। तो वो रुक गया ऐसे, तो गाड़ी आगे चली गई, भ्रांति दूर हो गई, भाई तेरे सारे नहीं, ये तो भाई बनाने वाले की रचना है, ये तो उसने बनाया है तो चलाएगा भी भाई। उस परम पिता परमात्मा ने इस रचना को अधूरा ही रचा है, अधूरा। भाई उसने अधूरा रचा है तो आप पूरा कैसे कर सकते हो इसको। अधूरा का मतलब भाई जैसे मकान बना लिए, 30 साल बाद फिर सीधे हो जाते हैं, फिर उनको बनाना पड़ता है। हैं भी कुछ भी काम हो जाए, छोड़ा अगर आप 2 दिन ना हो तो आपका शरीर भी वैसा हो जाएगा जी, मिट्टी हो जाएगा। हर एक चीज़ मिट्टी की ओर जाने लगती है, हर एक चीज़। हम ज़मीन से लेके आसमान तक के बनाते हैं, वही चीज़ें फिर समय फिर नीचे मिला देता है उसको। भाई कोई चीज़ भी सताई नहीं है यहाँ पर। बड़े बड़े राजा महाराजों किले थे, देखो कितने बड़े बड़े किले थे, जहाँ मने साहब जी महाराज फरमाया करते थे चिड़ी भी फटक नहीं सकती थी, पैरे पैरा था। आज वहाँ जाकर देखो कुत्ते टटिया कर रहे हैं, गधे घास चल रहे हैं वहाँ पर। तो मतलब क्या है बात का, भाई बात का मतलब ये है कि भाई किसी तरीके से सिमटा हो, दिमाग में कि फतूर हो जाए, लगन सी लग जाए, कोई तड़प सी लग जाए। अगर ये नहीं लगेगी, मान ले अपन नहीं किया ये, फिर दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। भाई ये जो काम है भजन वाला काम है, ये आपका काम है और आपको ही करना है, ये किसी दूसरे को नहीं करना है, ये आपको ही करना है। आज करो या कल करो या परसों करो या नरसा करो या सारे जीवन करो या अगले जन्म में करो या उससे अगले जन्म में करो, या आपका काम आपको ही करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं करना है। जैसे और काम है आप पैसे से करा लेते हैं, भाई और काम तो पैसे से करा लेते हैं, किसी आदमी से करा लेते हैं, रिश्तेदार करा लेते हैं, मगर भजन काम तो आपको ही करना पड़ेगा ये। तो नहीं तो आगे जन्म तैयार है जी। एक सेठ था, उसने पैसे लेने थे किसी से, तो 100 रुपये की पुराने जमाने की बात हो ना कि अभी तू पैसे दे दे, वो मना कर दे, तो पैसे नहीं देता था। ऐसे कर भाई तो
तो 100 प्याज खा ले, मैं पैसे छोड़ दूँगा तेरे। उन्हें सोचा था ये तो कोई हर्ज नहीं, खाने लग गया तो ज़्यादा चरचरे थे जी, मुश्किल हो गई, नहीं खाए जाएंगे। चलो 100 प्याज नहीं खा सकता तो 100 मिर्च खा ले, मैं पैसे छोड़ दूँगा। नहीं बोले ठीक है साहब, जो खाने लग गया तो 2-4 मिर्च, वो कड़वी ज़्यादा थी, नाक में एक होने लग गया बेचारे का उसका। तो भाई 100 मिर्च नहीं खा सकता, 100 प्याज नहीं खा सकता, ऐसे कर तो 100 जूत मरवा ले यार, जो जूते मरवा ले, मैं पैसे छोड़ दूँगा। तो जी ये काम बढ़िया है जी, अपना थोड़ी मालिश करवा लूँगा, 4 दिन सिकाई सुकी करवा लूँगा, ठीक हो जाएगा काम, क्या दिक्कत है जी। फिर उसने क्या किया जी, उसने बाणी आया था ना जी, वो बेचारा क्या किया ना, गया और साई बंदा जूता बनवाया लंबा सारा, और पानी में बे रखा था उसने पानी में बे रखा था। तो जी आया जी, हाँ ठीक है जी मैं तैयार हूँ साहब। तो उसके मारने लगा जी कूद कूद के, 4 लगे थे, नुकरे जी 5-6 लगे थे, मेरे तो प्राणों पखेरु ही उड़ जाएंगे। तो चुपके से गया बेचारा, 100 रुपये निकाल के दे दिए, 100 रुपये निकाल के दे दिए, ले जी संभालो जी। तो 100 रुपये निकाल के उन्हें दे दिया, उसको संभालो आप। तो इसी तरीके से भाई दुख रूपी प्याज मिर्च और जूते खाने जरूरी हैं भाई। राजी सिमरन कर ले, राजी भजन कर ले, राजी खुशी भाई, जरूरी थोड़ी है। तो ये इसी तरीके से फिर आप भाई राजी नहीं करेंगे तो भाई फिर धक्कित करना पड़ेगा जी भाई, वैसे नहीं तो वैसे मानना पड़ेगा जी। एक कोई आदमी था जी, उसने अपनी घरवाली को बोला कि ऐसे बताओ जी बकरी के थन कितने होते हैं। नौकरे 2 होते हैं, वो कहने लगा 3 होते हैं वो खुद। तो जी वो फिर बोला कि ऐसे बता तो लुगाई किसकी है। मैं लुगाई तो जी आपकी हूँ, बकरी के थन तो 2 ही हुए जी, बकरी के थन 2 ही होते हैं। अच्छा फिर 2 ही होते हैं। तो उसने क्या किया साहब, उसे डंडा उठाया और मारने लगा, खींच के उसको। नहीं कहे हुए हैं, नहीं 3 ही हुए जी, 3 ही होते थन। फिर बोले कि रामकृष्ण भी ऐसे माने था, रामकृष्ण भी ऐसे माने था, वो ऐसे नहीं माने, वो भी ऐसे माने था वो। तो इसी तरीके से अभी हमने भी मानना पड़ेगा ये भाई, हमने तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर दुख उठाने पड़ेंगे। अरे फिर अगला जन्म तैयार है, जरूरी कौन है भाई अच्छा जन्म मिला हुआ है, फिर क्या पता कैसे क्या हो। एक बारी बाबा मनेज साहब जी महाराज गए राजस्थान में, एक सड़क बन रही थी, बाबा जी ने बुलाया उनको, प्रसाद दिया 2 आदमियों को, लेडीज जेंट्स थे दो। तो जी नारा बुलवाया उनको, नारा बोला। तो जी आप दंड सतगुरु बोलना। हाँ जी दंड सतगुरु बोल लेंगे, बोल छूटेगा नहीं मारे से दंड सतगुरु। तो जी फिर बोले जी ये क्या चक्कर था, क्योंकि जी ये दिल्ली के सेठ थे, इन्होंने क्या भजन नहीं किया, ये पत्थर फोड़ेंगे और गुरु करेंगे। ये भाई गरीबी दे देगा, बीमारी दे देगा, निरादरी दे देगा और दुख दे देगा, तकलीफ देगा, करवाएगा भजन। तो ये जिम्मेवारी ले लिया ना उसने भाई, उसने ठेका ले लिया। ये तो अब भाई भजन तो करवाएगा वो, कुछ भी हो जाए भाई। राजी कर लें तो अपना फ़ायदा है, नहीं तो फिर धक्का करवाना पड़ेगा जी। ये मतलब कहने का ये छोटे को नहीं साहब। ये धनी धर्मदास का जिक्र आता है, एक बारी वो 8 जन्मों में लेके गए उसको, 8 जन्म लगे ले जाने के लिए, और सारे हर जन्म में उसको संभालते रहे। तो जे वो रोटी बना रही थी उसके राली, वो कबीर साहब प्रकट हो गए, नहीं कह रहे आप तो पापी हो, कीड़े मार रही हो ऐसे, ये देखो लकड़ियों में देखो। वो उसकी घरवाली लाठी लेके गई उसकी ओर, आया है बड़ा मारे को बेशरम करने, ऐसा करने, और हम पापी कहाँ ऐसे वैसे किया। तो लकड़ी तोड़ी तो कीड़े पाए। तो उसने बोले जी फ़कीर तो बहुत ऊंचा था धर्मदास जी ने, तो आपने उसको भगा दिया। तो कहने लगे जी ऐसे फ़कीर तो बहुत फिरते हैं, गुड़ पर मक्खियाँ आ ही जाती है, ऐसे करो आप भंडारा कर दो, आ जाएंगे ऐसे ऐसे फ़कीर, बहुत फिरते हैं ऐसे। तो ठीक है जी, फिर मालिक की दया मेरे से उन्हें खूब भंडारे किए जी, फिर भी नहीं आया, फिर किया फिर नहीं आया। तो फिर वो मरने चला नदी में, भाई अब तो भाई मरना ही पड़ेगा, अब तो कोई चारा नहीं, फ़कीर भी गया और माया भी गई, धन भी गया जो था। तो उसने क्या किया जी, तो मरने लगा तो एकदम बाँप पड़ ली कबीर साहब जी ने, नौकरे मर रहे हो, नौकरे मरे नहीं तो भाई क्या करें, तुम आए नहीं, अब तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं रहा, सारा कुछ चला गया मेरा, तो क्या है जी। तो आप आए नहीं, नौकरे जी मैं आ जाता है, तेरे घर वाले कहती गुड़ पर मक्खियाँ आ ही जाती हैं, इसलिए मैं नहीं आया जी। तो नौकरे आपको अब सच्चा धन देंगे, आपको सच्चा धन। फिर कभी कभी प्रेमी लोग ऐसे भी बोलते हैं जी कि जो सत्संगी आदमी है ना, ये ज़्यादा परेशान रहते हैं,
ये दुखी रहते हैं ज़्यादा बेचारे, प्रेमी आदमी हैं जो सत्संगी आदमी या भगत लोग, भगवान से प्रश्न किया परम पिता परमात्मा से, भाई ये दुखी क्यों रहते हैं? तो ये परमात्मा ने उन्हें जवाब दिया कि ओ परम पिता परमात्मा भक्तों से दुनिया की चीज़ें छीनना चाहता है, दुनिया का माल मसाला जो भी है छीनना चाहता है, उसकी जगह भक्ति और आनंद देना चाहता है, भक्ति और आनंद। फिर कहा कपड़े पर रंग चढ़ाने से पहले क्या उसकी मैल उतारी जाती? कपड़े पर रंग कब चढ़ेगा? पहले उसकी मैल उतारी जाएगी। ये मैली तो है हमारी सारी है भाई, जब तक हमको दुखी नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा तो रंग कैसे चढ़ेगा ये? तो एक प्रेमियों को बड़ा परेशान थे, दुखी थे। कबीर साहब जी बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं जी मैंने आपसे प्रेम है भी कि नहीं भी। यूँ करे भाई इस ना समझी का नाम ही प्रेम है, ना समझिया। जो कहता कि मैं बड़ा प्रेमी हूँ, बड़ा भगत हूँ, बड़ा सिमरन करने वाला हूँ, बड़ा सत्संगी हूँ, बड़ा सेवादार हूँ, वो कुछ नहीं है, वो तो दिखावा करता है। और जो संत महात्मा कुछ सेवा लेते हैं, आश्रम में मान ले कभी करी आपने और सेवा, वे सेवा वो होती है जो और न कर सके, सेवा होती है जो और न कर सके, वैसी सेवा तो हरे कर ले जी, उसका कीमत ज़्यादा है। एक बारी एक प्रधान था, उसका लड़का अफसरी करता था, कोई अच्छा काम कर कंप्यूटर का करता था ना, उसका लड़का था ना जो वो उसमें लेटरिंग साफ करता था, लेटरिंग। तो क्या अभी तेरा बाप प्रधान है तो यार कंप्यूटर की नौकरी कर, अच्छी कर, अच्छा रहेगा, तुम बढ़िया मज़ा आ जाएगा तेरे को, अच्छी ड्यूटी है पर्सनैलिटी की। तो कहने लगे जी ठीक है जी मैं कहूँगा। तो बाबा तक बात चली गई, महाराज जी तक। बाबा जी बोले भाई ये जो सेवा कर रहे हैं ना ये इसके लिए अच्छी है जन्म के अकॉर्डिंग, कि इसकी सेवा से क्यों, क्योंकि इसने अगले जन्म में बंगी वाल्मीकि साहब के घर जन्म लेना था और वहाँ पर इसने घर घर की लैट्रिन साफ करनी थी और रोटी नसीब नहीं होनी थी। यहाँ ये सेवा भी कर रहा है तो इसका कर्म भी कट रहा है, इसका ये कर्म भी कट रहा है इसका यहाँ पर, तो इसका कर्म भी कट रहा है, इसलिए इसको ठीक है। इसलिए संत हमारे से सेवा लेते हैं ना जी, जिन्होंने तन से पाप किए होते हैं उनसे तन से सेवा ले ले, जिन्होंने मन से पाप किए होते हैं उनसे मन से सेवा ले ले, जिन्होंने धन से पाप किए होते हैं उनसे धन से सेवा लेता है सतगुरु। ये हमारा बस नहीं है कोई है हमारा, वो जानते हैं क्योंकि वो धोबी है ना जी, उसको पता है कि इसके मैल साफ कैसी होंगी, तो उस तरीके से चलता पड़ता है। तो इसकी सारी बातों का सार निचोड़ क्या है कि भाई हम पर करें, सारी बातों का निचोड़ घूम फिर के वही गुरबानी पे आ जाएगा कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन नहीं चले। इसलिए अपने को तो ये करना है काम, ये नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अगर अपन ये काम नहीं करे तो क्योंकि आपका मन नहीं बदलेगा जी, फिर आप जैसे कि तैसे रहोगे जी, गुस्से वाले गुस्से ऐसे कुछ बदलेगा नहीं, स्वभाव ही नहीं बदलेगा जी। आप हैरान हो जाओगे चक्कर क्या है, सारा दिन सेवा करे सारा दिन भजन करे, फर्क ही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है इसका। तो फिर हम सत्संगी थोड़े से और ख़तरनाक से हो जाएंगे जी भाई, और ख़तरनाक से हो रहे हैं फिर, क्योंकि फ़र्क तो पड़े नहीं रहा कुछ जी। और प्रेमी कहती है कि भाई सत्संग में जाते हैं और वहाँ पर देसी भाषा में एक शब्द बोला जाता है, भाई तेरे बदले नहीं विचार, क्या करने गई थी सत्संग में, भाई तेरे विचारे नहीं बदल रहे, तेरा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा तेरा कुछ, तो क्या करने गई सत्संग में, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई भजन के लिए भाई वो देखा जाए तो अपन सब बहुत सारे बाबा बाबा करें, शौक तो है, फिर खाली शौक है, इसके लिए हम समय नहीं दे रहे, समय भी दे रहे हैं शौक भी है, तो उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे। तीन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मास्टर तो है, मास्टर क्या करे अकेला, जब तक किताबें ना हो, विद्यार्थी ना हो, विद्यार्थी भी है और मास्टर भी, जब तक पढ़ाई ना हो तो कुछ नहीं बनेगा। भाई खाली डॉक्टर बैठा रहो, जब तक मरीज ना आए, मरीज भी है डॉक्टर भी है, जब तक दवाई ना हो तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत है हमारे को। इसलिए आज से हमने अच्छे ढंग से सिमरन करना है सतगुरु की कृपा से जम के, क्योंकि ये जान है ना, जो ये शरीर है इन्हें जाना है, कभी ये सोचे रहना नहीं है इसने जी। भाई इस जीवन ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, भाई ख़त्म हो जाना है। भाई इस दम का की भरोसा करे, दम आवे आवे ना भी आवे, दम आवे आवे ना भी आवे, क्या भरोसा है, ऐसा कुछ है तो नहीं। फिर हम आए किस लिए यहाँ पर, वो मकसद तो पूरा करें जिसके लिए आए थे, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हम आए थे। अगर ये नहीं किया तो
अब सत्संग में भी आए, सारी बात भी हुई, सारा कुछ होया, फिर भी नहीं रह गया, अधूरे के अधूरे रह गए। तो इसलिए जैसे कैसे ना किसी तरीके से हमने भजन में लगे रहना है। फिर थोड़ी कुछ लगन भी लग जाए, कोई थोड़ी बात चुप भी जाए, कोई इसी बात भी हो जाए कोई, भाई हम लग जाएं भजन में निरंतर करते जाएं। क्योंकि हमें पहले सुनते थे हम जैसे चिकने गड़े हैं, चिकने गड़े तो पुराने से हो जाए, क्या जमने लग जाता है कुछ कुछ, पुराने गड़े हो जाए चिकने हो जाए तो पुराने हो जाए, जमने लग जाता है कुछ। तो कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि हम स्टील के गड़े हो गए हैं, स्टील वाले ना जंग लगता है ना कुछ, ऐसे रहते हैं। क्यों ऐसा भी लग रहा है कि जैसे स्टील के गड़े हो गए हैं। तो हमारे मतलब कहने का सारे नचोड़ ये आया कि भाई हम सेवन कर क्यों नहीं रहे हैं, बीमारी क्या हो रही है हमारे, ये चक्कर नहीं समझ में आया। फिर कुछ प्रेम में करेंगे जी, हमें जुबान से सेवन करें या फिर मन से करें, क्या चक्कर है ये भाई, कैसे करना चाहिए हमारे को सेवन, ये भी तो एक प्रश्न उठ जाता है ना जी। तो मस्ताना जी महाराज को एक प्रेम बोले जी, फलाना कहता है कि दिल से भजन करना चाहिए, दिल से या मन से। तो मस्ताना जी महाराज बोले दिल से उसकी माँ भजन करेगी। मस्ताना जी महाराज सीधे बोलते थे ना, दिल से उसकी माँ भजन करेगी, क्या माँ करेगी भजन उसका। नौकरा जी क्या बात हो जी, नौकरा फिर बाबा मस्ताना जी बोले कि पहले जुबान से शुरू होता है, फिर ये अंदर कंठ में आएगा, फिर हृदय जपने लग जाता है ये अपने आप ही। भाई आप पहले वाले बच्चे को देखे होगा आपने, वो जुबान से पढ़ता है, मन में नहीं पढ़ सकता वो जी, देख लो कितना जोर लगा के, जो कितना जोर लगा के देख लो, नहीं पढ़ेगा वो। और +2 वाला बच्चा, BSc MSc वाला बच्चा क्या करेगा, जुबान भी बंद रहेगी उसकी, होठ भी नहीं हिलेंगे, वो पढ़ता रहेगा। वो तो 10, 12, 15 घंटे पढ़ सकता है जुबान यानी हृदय वाला, और जुबान वाला तो 1 घंटे में सीधा हो जाएगा जी। आपने देखा 1 घंटे में आधे में 10 नारे बोलेंगे, आधे प्रेम बोलेंगे नहीं, खींच के बोलेंगे धन धन सदगुरु बोलेंगे ऐसे, थोड़ी देर में आवाज़ से निकल जाएगी, बेचारे चुप हो जाएंगे, बस फिर बोल जाएंगे, याद नहीं करेंगे जी। एक बार खींच के बोलेंगे नारा, 2 बार बोलेंगे जी, फिर अरे भाई तो नारा बोल रहा है कि गुस्सा निकाल रहा है, ये बता दे भाई, भाई गुस्सा निकाल रहा है कि नारा बोल रहा है, क्या कर रहे हैं। तो जी हम गुस्सा से निकाल लेते हैं, मतलब आवाज़ ही निकल गई उसकी, जो गैस सी बनी थी ना वजन की, वो निकल जाती है उसकी। तो इसी तरीके से क्या है कि अपन जो दिल से सिमरन की आदत पड़ गई हमारे को, तो फिर आपका भजन आसान हो जाएगा जी। आप फिर कैसी भी हालत में बैठे हैं, आप भावें कैसी हालत में बैठे, फिर आपका मन नामों को दुहराने लग जाएगा जी, नामों को दुहराने लग जाएगा, लगातार दुहराने लग जाएगा। कब, जब आपकी आदत पड़ी, जैसे +2 वाला बच्चा अब +2 में है, BSc MSc कर ले, कुछ भी कर ले, बाद में वो बुढ़ा भी हो जाएगा, वो 1.5 उम्र हो जाए, फिर भी उसका जपेगा वो, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। हर पहले वाले बच्चा हो वो मन में नहीं कर सकता जी, इसलिए ये भी एक आदत है, ये भी एक अभ्यास है जो हमने करना पड़ेगा। ये यानी करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। यानी शिल होता है, मैंने पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, रस्सी आती जाती रहती है, यानी सुजान हो जाता है, मैं तो सफल हो जाता है। और अंग्रेजी में आता है ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। भाई अभ्यास करते रहेंगे ना जी। फिर हमारे संत पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, जो काम पहले पहाड़ जैसा नज़र आता है, नित नेम के अभ्यास से वो ही काम पीड़ा रहित हो जाता है। इसलिए अपन ये भजन करते हैं ना जी, अब बैठे हम, अपने को दर्द होता है ऐसे, फिर आप भजन करने लग जाओगे, बैठ ढंग से करने लग जाओगे, तो फिर आपको दर्द में आनंद आने लगेगा। अब दर्द होता है हमारे को, दुख तकलीफ होती है, अब फिर ढंग से सिमरन होने लग जाएगा आपका, तो इस दर्द में भी आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। ऐसे कहोगे आज यार दर्द हो या नहीं, फिर आपको आनंद आने लगेगा इसमें अंदर, नहीं समझो ढंग से सिमरन होने लगी आप, तो आनंद आने लगे जब भाई इसमें से निकलेंगे, नहीं तो फिर धक्के से निकलना पड़ेगा, फिर दुख तकलीफ उठाता है। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। भाई अभ्यास से नहीं किया ना तो याद कैसे आएगा जी। फिर प्रश्न होया कि भाई मेरा मन करेगा कौन है भजन, ऐसे शौक़ से नहीं करता ये, भाई शौक़ से नहीं करता तो आप धक्के से करिए। उलट पुलट जप राम में टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे भी लोग होए। भाव को भाव पुरुष या आलस कैसे भी हो, भजन सेवन में लगे रहना अपने को। ये प्रेमियों को थोड़ा उबासी से नींद से आने लगी महात्मा जी, कोई चलो ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा थे ना, इतना ही काफ़ी है जी आज का। फिर धन धन सदगुरु तेरा ऐसा प्रसाद लिया महात्मा जी ना,
पूरा कर दे सद भाई। सिमरन के समय अरे अरे स्टॉप स्टॉप साहब, थोड़ा रिलैक्स। आप सुन करिए। तो इसका शब्द की बात थी साहब, शब्द की थी। ये तो पूरा हो गया महात्मा जी। तो हाँ जी, हाँ जी, पूरा हो गया। जिम जिम बरसे प्रसाद ले लो, प्रसाद है क्या? ले ले। जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, जिम जिम बरसे अमृत धारा, जिम जिम बरसे। सब किच घट में बाहर नाई, बाहर डोले सो भरम बुलारी। हो सब किच घट में बाहर नाई, बाहर डोले सो करम पुजारी। ओ गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सोए लाजियो। जिम जिम बरसे अमृत धारा, जिम जिम बरसे अमृत धारा। ऐसे करें, आधा घंटा भजन पे बैठ जाते हैं साहब ना, आधा इन्हें यहीं रख दो साहब ना, फिर प्रसाद देने के बाद फिर तो जाते रहेंगे प्रेमी फिर, है ना, तो यहीं बैठ जाते हैं। हैं? यहाँ बैठ जाते, धन सदगुरु तेरा यश, नीचे बैठ जाता हूँ जाके, तुम तो यहाँ बैठ जाता हूँ, है जी।